स्मार्ट मनी का गेम कहाँ पे आता है। बेसिकली जो स्मार्ट मनी है ना अपना, स्मार्ट मनी क्या है, एक थिंकिंग पैटर्न है आपका कि जो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मार्केट के अंदर मेरे से भी बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी या फिर जिनके पास फंड ज़्यादा है, फंड मैनेजर्स, लार्ज बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं जिनके पास इतना फंड है कि वो मार्केट के अंदर अगर वो एंटिटी प्रेजेंट होती है तो वो मार्केट को ड्रास्टिकली मूव करवा सकती है किसी भी पॉइंट, उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये देखो कैसे वर्क करता है, आज अपन डिस्कस करेंगे मार्केट मास्टरी के ऊपर, ठीक है, और प्रॉप फर्म का क्या गेम प्लान होना चाहिए अपने पास में उसके ऊपर कि अगर आप प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करते हो और आपको खुद का पैसा रिस्क नहीं करना है तो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ ऑप्शन अपने पास है प्रॉप फर्म का गेम प्लान अपने पास होना चाहिए, उसको पास करने का और उससे पे आउट लेने का, और पे आउट कंसिस्टेंसी के साथ लेने का, ठीक है, क्योंकि पास करना भी हो जाता है, पास भी कर लेते हैं लोग, बट पे आउट तक नहीं पहुंच पाते। कि स्मार्ट मनी कैसे मूव करते हैं, स्मार्ट मनी इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, फंडेड ट्रेडर कैसे रूल्स बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अपन को इनके बीच में नहीं फंसना है, ठीक है, अपन को मूव्स को एंटिसिपेट करना सीखना है कि भाई अपन इंतज़ार कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, अपने रूल्स अपन को पता थे प्रॉप फर्म के, फिर उसके हिसाब से अपन ने क्या करी, ट्रेड्स ली। अगर अपन बिना रूल्स को जाने, बिना गेम प्लान, जैसे अभी कल अपन ने डिस्कस किया था कि भाई आपके पास अपनी स्ट्रेटजी के क्राइटेरियाज होने चाहिए जिसको आप फुलफिल करके फिर ट्रेड ले सको, तो वही सेम सीन यहाँ के ऊपर अपन क्या करेंगे कि प्रॉप फर्म का गेम प्लान समझेंगे कि वो क्या होने वाला है भाई। तो सबसे पहले मार्केट मास्टरी के बारे में बात करते हैं अपन, स्मार्ट मनी एनालिसिस विद प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो देखो कोर प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, तुमको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है तुम्हारा जानना, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको पता है। मैं तुमको डायरेक्ट चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि देखो ये होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर तुम मार्केट को इस फ्रेम में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हो तो तुमको समझ में आएगा कि मार्केट सीरीज़ ऑफ हायर हाइज, सीरीज़ ऑफ हायर लोज, सीरीज़ ऑफ हायर हाइज, सीरीज़ ऑफ हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज एंड हायर हाइज बनाते हुए चल रहा है। और बीच में जो ये एरियाज़ होते हैं, बीच वाले जहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने फंसने के, वो होते हैं लिक्विडिटी वाले एरियाज़। तो आप हर बार इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आपको इतनी बार प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है जिसमें आप क्या रहो, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज कर पाओ और अपने प्लान के साथ में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओ। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होता है तो उसके स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो सीरीज ऑफ हायर लोज एंड हायर हाइज फॉर्म होते हुए तुमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो ये हायर लोज बनाता है ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हायर लोज होते हैं, क्योंकि अगर तुम देखोगे बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, इनको ब्रेक करते हुए चल रहा है। देखो सीरीज ऑफ हायर हाइज ब्रेक हुए, फिर एक नया हाई बना, तो हायर लोज यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मार्केट कहीं भी किसी एरिया से इनको निकालता है तो फिर वो क्या करता है, तुमको कहीं ना कहीं सिग्नल देता है कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश टू बियरिश शिफ्ट होने वाला है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो बेसिकली होता है स्मार्ट मनी का प्राइस को, पैसा जिधर फ्लो होता है उसको अपन ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अगर तुम इस चार्ट को देखोगे जो मैंने बनाया है तो इसके अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है तो तुमको दिख रहा है कि पैसा बुलिश साइड में फ्लो हो रहा है, तो उसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। कि स्मार्ट मनी को भी इंटरेस्ट है इस एरियाज़ को हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने के अंदर। अब बियरिश की बात कर लेते हैं भाई। बियरिश के अंदर अपन को क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, बियरिश के अंदर अपन को ये देखने को मिलता है सीरीज ऑफ लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो यहाँ पे ये जो लोअर लोज होते हैं वो वीक होते हैं और ये जो लोअर हाइज होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मार्केट किसी भी प्रीवियस डिमांड पे टैप होने के बाद में इन लोअर हाइज को निकालता है तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल देता है तुमको कि मार्केट का क्या ऑर्डर फ्लो क्या है, चेंज हो सकता है यहाँ से बियरिश टू बुलिश। तो ये वाला बियरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर अपन को देखने को मिलता है। अब अगर अपन स्मार्ट मनी की बात करें तो स्मार्ट मनी का गेम कहाँ पे आता है। बेसिकली जो स्मार्ट मनी है ना अपना, स्मार्ट मनी क्या है, एक थिंकिंग पैटर्न है आपका कि जो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मार्केट के अंदर मेरे से भी बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी या फिर जिनके पास फंड ज़्यादा है, फंड मैनेजर्स, लार्ज बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं जिनके पास इतना फंड है कि वो मार्केट के अंदर अगर वो एंटिटी प्रेजेंट होती है तो वो मार्केट को ड्रास्टिकली मूव करवा सकती है किसी भी पॉइंट, उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये देखो कैसे वर्क करता है, सिंपल सी बात है, आपने थिंकिंग सोच ली। तो अगर आप पहले हर किधर ट्रेड ले रहे थे तो ये थिंकिंग क्या करेगा, ये थिंकिंग को अगर आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे ना,
तो ये थिंकिंग आपको सोचने पे मजबूर कराएगी कि कहीं मैं हर किधर ट्रेड लेके गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि लार्ज एंटिटीज़ प्रेजेंट है। और लार्ज एंटिटीज़ का सिंपल सी बात है, स्मार्ट मनी का पैसा मार्केट में कैसे बनेगा? वो बनेगा जब वो क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस को हिट करेंगे, तो तब जाके उनका मार्केट में पैसा बनता है। तो इसलिए स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना ज़रूरी होता है। अब देखो ये प्ले आउट कैसे करते हैं, इनकी अपन बात करते हैं। अगर तुम स्मार्ट मनी को देखोगे तो देखो मार्केट का स्ट्रक्चर तुमको मैंने बताया। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपली ये है। अब तुम बोलोगे भाई स्मार्ट मनी क्या करता है, तो स्मार्ट मनी क्या करता है, ट्रेडर्स वो एक हैज की तरह पोजीशंस को ओपन करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको बताया कि उनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है मार्केट को मूव कराने के लिए, और जब भी वो पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट मूव करता है ड्रास्टिकली, और बड़े बड़े मूव्स अपन को देखने को मिलते हैं। बेसिकली वो किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने जहाँ पे उनके ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, गेम प्लान करते हैं। देखो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर मार्केट की प्राइस अगर मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो इधर से एक लिक्विडिटी बनती हुई आ रही थी मार्केट के अंदर, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ओवरऑल अगर तुम देखते तो ऑर्डर फ्लो इसका क्या था, बुलिश था। तो मार्केट यहाँ पे आया है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर करेगा और नहीं करेगा, वो तुमको यहाँ के रिजेक्शन पे पता लगता है। जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है, तब अपन को समझ में आता है कि यहाँ पे लार्ज एंटिटी प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हुए आए, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड की पोजीशन ओपन करते हैं। मतलब कि जैसे ये बाइंग का एरिया है तो वो बाइंग पे ज़्यादा लॉट मारेगा। मान के चलो ये बाइंग का एरिया है तो उसके पास पैसा खूब है, तो वो यहाँ पे 1000 लॉट मारेगा, ठीक है, बाइंग साइड के लिए। और वो सेम सेल साइड की पोजीशन भी यहाँ पे ओपन करेगा, वो करेगा वो 500 लॉट से, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास इतना फंड है, ये मार्केट को मूव करवा सकता है। और अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस इनका वही सेम 2 पोजीशन ओपन होगी ऊपर, तो ये क्या करेगा, मार्केट जब ये बाय साइड में 1000 लॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम आएगा। मोमेंटम के बाद में सारे रिटेलर्स को बुलाया जाएगा कि भाई आ जाओ अब हम बाय करेंगे। तो क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे बाय कर लेंगे उसको कि भाई यहीं से भाग जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर कि भाई ये तो भागेगा भागेगा भाई, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। तो जैसे ही तुमने ये सोचा और यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट करवाएगा कि भाई मैं यहाँ से वापस सेल हो जाऊँगा और इस एरिया को तोड़ के निकल जाऊँगा। सेलर्स को अट्रैक्ट करवाया, बायर्स को निकालेगा, फिर सेलर्स को निकालेगा और अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मूव करने लग जाएगा स्लोली स्लोली। पहले तो बहुत अच्छा मोमेंटम देंगे ये, बहुत तगड़ा। फिर यहाँ तक क्या होगा, लोगों की जब बायस बनना स्टार्ट हो जाएगी ना कि हाँ भाई अब तो मार्केट बाय में जाएगा, ट्रेंड लाइन चल रही है, तो ये सेम देखो यहाँ पे इनकी बाइंग की जो पोजीशन थी मान के चलो वो 100K से प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, और जो सेलिंग की पोजीशन है वो 50K से लॉस में चल रही है, बट है वो अभी प्रॉफिट के अंदर ही। तो ये यहाँ पे पहुँच के क्या करते हैं, जब ये सेल के इनके मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुँचे ना, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद में ये क्या करेंगे, इधर का चेंज ऑफ कैरेक्टर देंगे और लोगों को क्या बताएंगे, पहली बात खिलाड़ियों को ये बताएंगे कि भाई मैं यहाँ से बाय होऊंगा। तो क्या हुआ, बायर जो रिटेल ट्रेडर था वो यहाँ से बाय करेगा कि चलो ठीक है यार यहाँ से इसको एरिया को ब्रेक कर देंगे या फिर हाई बना देगा। तुम देखना हाईज एंड लोज पे तुमको एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा कि ये यहाँ से हाई बना देगा, तो वो बाय कर लेगा। सेलर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा कि भाई ये सेल करवा देगा, ठीक है, सेलर्स अट्रैक्ट हो गए। बट स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स जो प्रेजेंट होंगे वो यहाँ वाले एरिया में प्रेजेंट होंगे और ये क्या करेगा, पहले ली बायर्स की लिक्विडिटी जो यहाँ पे प्रेजेंट थी और फिर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो फाइनल सेलर्स की लिक्विडिटी है जो कि गलती से इनके साथ में बैठ गए। तो उसके लिए क्या करवाएगा, फिर से एक फाइनल बायर्स को बुलाएगा कि भाई मैं अब यहाँ से बाय करूँगा, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे जल्दीबाजी में ट्रेड ले लिया बाइंग साइड में और वो इस मूव को देख के, ये जो सेल साइड का मूव आएगा इसको देख के कहीं ना कहीं अपनी बायस बना लेगा कि यार इतना भयंकर मूव आया तो मार्केट सेल में जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही यहाँ पे निकला वो यहाँ पे सेल कर देगा यहीं पे कि भाई यहाँ पे सेल कर देता हूँ मैं। जैसे ही उसने सेल करा ये फिर से दोबारा बायर्स को अट्रैक्ट करवाएंगे कि हाँ भाई अब ये बाय में जाएंगे। तो ये देखो लास्ट निकाल, और ये जो फाइनल मूवमेंट आता ना भाई, इनके जो फुटप्रिंट जो तुमको देखने को मिलते हैं वो बहुत भयंकर स्पीड से देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत भयंकर स्पीड से मोमेंटम आएगा कैंडल्स में। तो जो बंदा बायर था वो खुश हो गया कि भाई बाइंग में जाना स्टार्ट हो रहा है। जो बंदा यहाँ पे एसिलेट करवा के बैठा था वो बंदा यहाँ पे सेल साइड में गलती से बैठ गया पहले ही, तो उसको निकाल दिया। अब उसका दिमाग ख़राब हो गया। अब जैसे ही मार्केट आएगा वो यहाँ पे बाय करेगा, मार्केट हल्का सा पुल बैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे बायर्स बचे हैं, सेलर्स को निकाल दिया है मार्केट में, अब कोई खिलाड़ी नहीं बचा। और अब क्या बचा है, वो सेम यहाँ पे वही पोजीशन ओपन करेगा। इस बार वो सेल साइड में 1000 लॉट्स मारेगा
ठीक है, और बाइंग साइड में क्या करेगा वो 500 लॉट से एंट्री करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इतना बड़ा लार्ज ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो बस ये लो, मतलब इधर भी गेम प्लान, ये जो बाइंग की पोजीशन थी इसका जो प्रॉफिट वहाँ पे कट हुआ उसकी वजह से ये मूव देखने को मिला तुमको एकदम से स्पीड से नीचे की साइड। फिर उसके बाद में जब इतनी बड़ी पोजीशन निकली तो फिर यहाँ पे इन्होंने प्ले आउट करने का मौका दिया कि भाई इनको फंसाओ गेम के अंदर, इनकी साइकोलॉजीज़ को ख़राब करो, क्योंकि वहीं पे यहाँ पे तुम देखना ऐसे मूव्स पे ही यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम चलता है। अगर तुम थोड़ा सा भी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके ट्रेड ले लिया, तुमने कोई गलती कर दी, तो तुम्हारा क्या करेगा, तुमको ये निकाल के चले जाएंगे। अब देखो जब ये 1000 लॉट की जो पोजीशन थी वो प्रॉफिट में यहाँ पे इन्होंने कट कर ली, वहीं पे सेल की 1000 लॉट की पोजीशन इन्होंने ऐड कर दी और बाय की पोजीशन ऐड कर दी। अब क्या हो रहा है, ये सेलिंग वाली जो पोजीशन जो इनकी लॉस में चल रही थी उसको क्या करेंगे ये, या तो उसको ब्रेक इवन निकालेंगे या फिर उसको प्रॉफिट में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनके पास यहाँ पे एक पोजीशन है, देखो ये सेल वाली प्रॉफिट में आ रही है, बाय वाली को ये कट कर चुके हैं प्रॉफिट में, सेल वाली प्रॉफिट में चल रही है, और जो इधर वाली सेल वाली थी वो लॉस में चल रही थी, तो उसको निकाल दिया, यहाँ पे आके ब्रेक इवन करा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो अब इनके पास एक पोजीशन बचती है बाइंग साइड की, और ये स्पीड से इधर भी निकाल देंगे। तो ये क्या करते हैं, इस हिसाब से मार्केट के अंदर प्ले आउट करते हैं। तो अगर तुम ऐसे एरियाज़ पे फंसते हो ना बीच में, तो कहीं ना कहीं तुम नोटिस करना। अब ये स्मार्ट मनी की मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि भाई स्मार्ट मनी का तुमको क्या होना चाहिए, एक दिमाग में थॉट होना चाहिए कि भाई लार्ज एंटिटीज़, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, जिनके पास क्या है, जिनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, लार्ज सम ऑफ मनी है, जिसको क्या करते हैं मार्केट के अंदर उतारते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है मार्केट के अंदर ड्रास्टिक मूव अपन को देखने को मिलते हैं। तो इससे तुम क्या करोगे, अब जब ये मैंने तुमको बात बताई तो तुम्हारे दिमाग को एक आइडिया लगा कि भाई ये वाली साइकोलॉजी भी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे, जो तुम बीच में ट्रेड्स कर रहे थे यहाँ पे कि भाई मार्केट आ गया, भाई ट्रेड ले लो, ये स्मार्ट मनी आएगा, ये आया, तुमने जैसे ये मूव देखा कि भाई ये बाइंग साइड में होगा, ये तुमको निकाल दिए। जैसे ही तुम निकले अब तुमको लगेगा इस सेल साइड में होगा, ये तुम यहाँ पे सेल कर दोगे, ये हल्का सा सेल करवाएंगे, इधर से बायर्स को अट्रैक्ट करवाएंगे, तुमको निकालेंगे, और ये जो फाइनल मूव है जहाँ पे इनके ऑर्डर्स प्रेजेंट थे, जहाँ पे दोबारा पोजीशन ओपन करेगा, वहाँ से ये मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो तुम कहाँ फंस गए, इस एरिया के बीच में फंस गए, जो कि अपने से बार बार गलती हो रही थी। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है भाई, स्मार्ट मनी की जो साइकोलॉजी होती है ये अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर भाई मेरा एरिया ये है ना, तो इस एरिया का मेरे को वेट ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ प्रेजेंट है। जैसे ही तुम अपने घर से निकलोगे वो तुमको क्या कर लेगी भाई, खा जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन, एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पावर देने के लिए सिर्फ ये थिंकिंग रखते हैं बैक ऑफ द माइंड, जिससे कि तुम्हारी जो इम्पेशंस है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की वो तुम्हारी ठीक हो, और तुम क्या करो, हर किसी नॉइज़ के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करो। और जैसे ही अब तुमको ऐसे एरियाज़ दिखेंगे तो तुम थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे कि भाई यहाँ पे गेम प्लान होने वाला है। तो वो चीज़ अपन ध्यान रखते हैं इसके हिसाब से। तो ये होता है भाई स्मार्ट मनी। अब अपन आते हैं, देखो स्ट्रक्चर, देखो सिंपल सी बात है, हायर हाइज एंड हायर लोज मैंने तुमको बताया। इन हायर हाइज एंड हायर लोज के अंदर ही क्या होता है, मार्केट गेम प्लान करता है। तो देखो अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल और दे देता हूँ मैं तुमको कि भाई ये देखो यहाँ पे ये कोई एरिया था, सप्लाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक तुम बोल सकते हो, ये कोई डिमांड का एरिया था, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। अब स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहुंचने तक क्या कर दिया इसने, लिक्विडिटी बिल्ड करवा दी भयंकर। अब स्मार्ट मनी का जो ये एरिया था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये तुमको कब पता लगेगा, जब यहाँ पे तुमको बहुत स्पीड से मूव देखने को मिले, रिजेक्शंस देखने को मिले, और तुमको लगे कि कोई बड़ा खिलाड़ी यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है जिसकी वजह से ये मूव यहाँ पे देखने को मिला। अब जैसे देखो ये क्या बन रहे हैं यहाँ पे, हायर लूज एंड हायर लूज एंड हायर लूज। यहाँ पे ये हायर हाइज ब्रेक करते हुए चल रहा है, ब्रेक करते हुए चल रहा है और ब्रेक करते हुए चल रहा है। अब तुमको पता है कि इसका इंपॉर्टेंट हायर लो ये है। जैसे ही मार्केट इसको निकालेगा, ठीक है, अब पहले तो ये क्या करेगा, पहले तो ये अट्रैक्ट करेगा लास्ट फाइनल बायर्स को कि भाई यहाँ से मैं ऊपर की तरफ निकलूँगा। तो ये थोड़ा सा मूव क्या करेगा, ऊपर की तरफ दिखाएगा, ठीक है भाई। तुम अगर इसमें नहीं फंसे तो तुम देख पाओगे, उनके फुटप्रिंट्स को समझ पाओगे कि भाई यहाँ पे बड़ी एंटिटी प्रेजेंट होने वाली है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी बैठ गया बाइंग में तो उसका एसएल कहाँ होगा, बायर्स का एसएल यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये मूव आया तो क्या हुआ, बायर्स अट्रैक्ट हो गए। बायर्स अट्रैक्ट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये सेल करवाएंगे, यहाँ पे ये सेलर्स अट्रैक्ट हो गए भाई,
और ये सेलर जब अट्रैक्ट हुए तो इनका भी एसएल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तुमको। अब देखो ये बायर्स थे, ये यहाँ पे सेलर्स है। जैसे ही ये बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए तो अगर तुम गलती से यहाँ पे बाय कर रहे थे और तुमने गलती से जल्दीबाजी करके बाय कर दी तो क्या हो गया, तुम फंस गए। तुम्हारा बहुत स्पीड से मूव आया तुम्हारे अगेंस्ट में, और ये मूव ऐसा था कि तुम्हारी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए काफ़ी था कि तुम अब सेल के अंदर देखने लग जाओ। तो वो होता ना, एक इंट्यूशन आता है कि यार अब मेरे को लग रहा है मार्केट गिरेगा, और वो गिर जाता है। बट अपने से गलती क्या हो रही थी अभी तक कि ये जो एरिया है अपन यहीं पे फंस जा रहे थे कि अरे हाँ यार यहाँ से सेल होगा, तो ये तुमको दोबारा से अट्रैक्ट करेगा। और अगर तुम फोमो के अंदर आ गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट तुमको हो गया कि भाई मार्केट यहीं से चला जाएगा यार, ऊपर नहीं आएगा, और तुमने सेल कर दिया भाई इस मूव को देख के, तो यहाँ पे क्या गेम प्लान तुमको देखने को मिलेगा। अगर तुम रुकते तो तुमको समझ में आता। तो यहाँ पे देखो पहले बायर्स गए, अब किसका एसएल बचा है, ऊपर वाले सेलर्स का। फिर से ये सेलर्स को अट्रैक्ट करवाएगा और फिर से ये दूसरे हाई एंड लो पे बायर्स को अट्रैक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे फिर से बायर्स अट्रैक्ट हुए, तुमको जल्दीबाजी थी, तुमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, तो तुम्हारा एसएल मुश्किल से यहीं पे होगा। अब होता है स्मार्ट मनी का यहाँ पे फुटप्रिंट्स का एंट्री। जो मैंने तुमको बताया वो एंटर कैसे करेंगे, ये बहुत स्पीड से निकालेगा, इस फाइनल एरिया के विक तक आएगा, बहुत लास्ट एरिया तक। अगर कोई बंदा देखे भी ना तो उसको यही लगेगा कि अरे यार ये तो निकाल देगा ऊपर, तो और बायर्स अट्रैक्ट हो गए अब। तो यहाँ पे क्या हुआ, और बायर्स अट्रैक्ट हो गए। ये देखो यहाँ पे फिर से बायर्स अट्रैक्ट हो गए कि भाई हाँ यार ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। अब अगर तुम यहाँ पे सेल में थे तो पहले तुम्हारा क्या हुआ, पहले तुमने बाय करी तो तुम्हारा एक एसएल हिट, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे सेल कर दी गलती से जल्दीबाजी में, ठीक है, दूसरा एसएल हिट। अगर अब तुम नहीं निकले तो यहाँ पे तुम्हारी साइकोलॉजी दोबारा फंस जाएगी। कैसे, जब ये तुमको दोबारा ऐसा मूव देखने को मिलेगा तो तुम सोच लोगे मार्केट क्या करेगा, अब बाई साइड में जाएगा। बट अगर तुम स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को यहाँ पे इन एरियाज पे समझते तो तुमको समझ में आता कि ये स्मार्ट मनी का गेम प्लान चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लेता तो तुमको पता लगता कि भाई ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल साइड के लॉट और बाइंग साइड की पोजीशन दोनों ओपन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तुमको क्या मिला, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे एसएल गया, और ये फाइनल एसएल बचा है। अब देखो जैसे ही ये आएगा, अगर तुम तीसरे एसएल के लिए रुके रह गए तो तुमको मार्केट क्या लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तुम फिर से तैयार हो गए कि भाई अरे यार अब तो ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा तुमको मूव देगा, यहाँ पे होगा अपना वो एरिया जिस पे अपनी स्ट्रेटजी प्रेजेंट है, और यहाँ से अपन बैठेंगे सेल के अंदर। अब मार्केट के अंदर अपन को पता है ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी फंसी हुई है, फाइनल बायर्स यहाँ पे फंस चुके हैं, और जो फाइनल सेलर्स थे उनको मार्केट क्या कर चुका है, मार्केट बाहर निकाल चुका है। और फिर तुम जब यहाँ से मूव देखोगे, अब तुम तो यहाँ पे बाइंग में फंस गए क्योंकि तुम्हारे दो ऐसे लिट थे, पर तुम मार्केट को छोड़ नहीं पाए। तुमको लगा कि अरे यार अब तो जाएगा भाई, अब तो जाएगा, अब तो खूब दिखा रहा है यार, ये मूव आया दोबारा, तो ये क्या करेंगे, ये लो। और जैसे ही ये तुमको मूव मिला तो तुम्हारा इंट्यूशन था कहीं ना कहीं कि यार मार्केट सेल होने वाला है, बट तुमने जल्दीबाजी करके इस एरिया के ऊपर सेल कर दिया और तुमको मार्केट ने निकाल दिया। ये जैसे ही सेल के बाद में बाइंग साइड का तुमने मूव देखा, तुम्हारा दिमाग घूम गया, तुमको लगा कि अभी बाइंग में जाएगा, और तुम बाइंग में बैठ गए। तो अगर तुम दो एसएल दिखे नहीं निकले तो तुम उस दिन या तो अकाउंट उड़ा के निकलोगे, या फिर क्या करोगे, इतनी सारी ट्रेड कर लोगे कि तुमको पता ही नहीं लगेगा कि तुमसे गलती क्या हुई और कौन सी ट्रेड में तुम्हारी क्या गलती थी। तो यहाँ वाले जो एरियाज है ना ट्रेडर्स, यहाँ पे गेम प्लान चलता है। ये सेम सीन सेलिंग साइड में भी ऐसे ही होता है कि भाई तुमको पता लगना चाहिए कि अगर कोई एरिया निकल रहा है और वहाँ पे गेम चल रहा है तो वो कैसे होगा। अभी मैं तुमको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, जो प्रीवियस ट्रेड्स हमने करी और जो हमने एसएल खाए वो भी हम दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है भाई, अब ये बात कर लेते हैं भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब वही सेम, चलो ठीक है, इस बार सेलिंग साइड का लेते हैं अपन, ठीक है। सेलिंग साइड का सिनेरियो लेते हैं कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, सीरीज ऑफ लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लो बना रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, लोअर हाई और लोअर लो। जैसे वहाँ पे हायर लो जो थे नीचे वाले, ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रॉन्ग थे, अगर मार्केट किसी एरिया से यहाँ निकाल रहा था तो अपन को पता लग रहा था कि भाई स्मार्ट मनी की प्रेजेंस यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे इनका गेम प्लान बना सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे खिलाड़ियों को निकालने के लिए गेम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ब्रेक कर रहा है इस स्ट्रक्चर को तो इसको सिंपली अपन क्या बोल देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ पे दोबारा इसने ब्रेक करा, इसको बोल देंगे जो ट्रेंड के साथ में हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात, जो ट्रेंड के साथ में हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो ट्रेंड को चेंज करने वाला कैरेक्टर शो कर रहा है उसको अपन बोल रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर चॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो
यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हुए चल रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेंड क्या था इसका, बेयरिश चल रहा था ये, बट यहाँ पे प्रीवियस जो ये एरिया है यहाँ पे किसी हायर टाइम फ्रेम की डिमांड थी, मार्केट यहाँ पे आया और ये क्या करता है, इसको निकाल देता है। तो जैसे ही इसको निकाला, यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट हो गया भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट अगर सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा था, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इस लोअर हाई को ब्रेक करके एक हायर लो बना दिया और एक हायर हाई बना दिया। अब वही वाली बात, अगर तुम रुके नहीं, तुमने देखा नहीं, वैसे तुमको फुटप्रिंट्स का पता लगा कि यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, तो ये प्रेजेंस के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर तुमको देखने को मिल गया कि भाई यहाँ पे मार्केट ने कैरेक्टर को चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ वाले एरिया पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। अब तुम क्या करोगे, अब मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि यार मार्केट अगर पुल बैक करेगा तो किसी दूसरे एरिया से करेगा, किसी लोअर हाई से करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लोअर हाई से रिजेक्शन लेके आ रहा है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुमको फंसाएगा, तुमको लगेगा अरे यार इतना भयंकर मूव आ गया ऊपर की साइड में, यहीं से बाय कर लेता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट में तुमको बार बार ऊपर के ऐसे कैंडल्स दिखाएंगे कि तुमको लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से भाग जाएगा, पर तुम जैसे ही लोगे तुमको निकाल दिया जाएगा। इसका एरिया होगा यहाँ नीचे, ठीक है। अब अगर इसको कंटिन्यू करवाना होगा, इन लोअर हाइज की लिक्विडिटी लेनी होगी, ये जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर से गेम प्लान बैठाएगा। अब देखो यहाँ पे सेलर्स बैठ गए, उनको लगा भाई यहाँ से सेल होगा क्योंकि वो देख रहे हैं बार बार, और यहाँ पे तुम थे जो तुम फंस गए, तुमको लगा भाई यहाँ से बाय होगा, तो तुम्हारा तो तुमको मार्केट निकाल चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तुमको तो मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पे निकाल चुका है। तो यहाँ पे जब तुम फंस गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भाई फोमो के चक्कर में कि भाई यार अरे यार फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में जल्दी ले ली। अब क्या हुआ, तुमको इंट्यूशन होता ना हर बार कि अरे यार मार्केट यहाँ से जा सकता है, वो इंट्यूशन तुम्हारा सही था, गलत नहीं था, वो तुम्हारा जो इंट्यूशन था वो तुमसे सही बात कर रहा था, बट तुमने जल्दीबाजी कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे वेट कर सकते थे उनका क्या करने का, बाइंग एंड सेलिंग वाली पोजीशन का ऐड करने का। तो ये वेट तुम कैसे करते, मार्केट यहाँ पे आया तो इस सेलर्स के लिए लिक्विडिटी बनाता, वही सेम लोअर लोज, इस जो स्मॉल टाइम फ्रेम थी उसके ऊपर लोअर लोज एंड लोअर हाइज देखने को मिलते तुमको। अब ये बायर्स अट्रैक्ट हुए, बायर्स को निकाल दिया फाइनल, अब ये सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर ये सेलर्स को यहाँ पे निकाल देता है, अब देखो अगर मान लो कि तुमने यहाँ के रिजेक्शन को देख के पहले बाइंग करी थी और यहाँ पे सेलिंग कर ली, तो अब तुम्हारे दोबारा से 2 ऐसे हिट हो चुके हैं। अब तुम उल्टा ही देखोगे भाई इसको। अब अगर तुम पहले बाइंग में देख रहे थे और तुमने सेल कर दिया, तो अब तुम इसको सेल ही सेल में देखना स्टार्ट करोगे। अब देखो क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन थे कि पहला एसएल हिट और दूसरा एसएल हिट और मार्केट छोड़ के निकल जाओ, बट तुम वहाँ पे नहीं निकले। इसलिए अब ये क्या करेंगे, ये तुमको अगर पता होता कि भाई यहाँ पे लोअर हाई क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है कैरेक्टर मार्केट का, ऊपर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लाया कर रही है और ये यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के बाद में सेलर्स को ट्रैप कर चुका है, तो ये वो एरिया होगा जहाँ पे क्या करना होगा, तुमको एंट्री करनी होगी। क्योंकि ये एक और कन्फर्मेशन हो गया इनके फुटप्रिंट्स का कि पहले तुमको यहाँ मूव देखने को मिला, फिर वही वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला सबको निकालने के बाद में। तो अपन इन एंटिटीज़ के साथ में इनके फुटप्रिंट समझ के इनके साथ बैठने की कोशिश करते हैं और फिर ये वही बाइंग सेलिंग की पोजीशन मारेंगे यहाँ पे, और मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ऊपर की साइड फंसी हुई थी और इन सबको निकाल देंगे। तो भाई ये ऐसे वर्क करता है, इसको अपन को दिमाग में रखना होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में समझ में आया तुमको। अब सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में समझ लेते हैं अपन, ठीक है। जो कि लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तुमको जो पसंद है तुम बोल सकते हो, बाकी मैं सप्लाई एंड डिमांड बोलता हूँ। तो देखो सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जैसे भी मैंने बताया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मार्केट मान लो कि मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था, ठीक है, बट ये इस एरिया पे आके चेंज करता है और लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या हो गई, अपनी सप्लाई हो गई, जहाँ से अपन को सेल साइड के मूव देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिमांड थी, अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे गेम करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। अब ये इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये तो बाइंग साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं डिमांड, और जो सप्लाई होती है वो होते हैं सेल साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें कोई भी अपन को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो ये टाइम फ्रेम की विंडो होगी या ये वाली, इस पर टैप करने के बाद में तो यहाँ के गेम को अपन को समझने की कोशिश करनी है। इंतज़ार करके अगर अपन जल्दीबाजी करेंगे तो ये क्या करेगा, अपन को निकाल देगा। तो अगर ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये 4 आवर के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 4 आवर की जो कैंडल्स होती है वो बहुत सही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है। बाकी प्रॉब्लम और जो नॉइस होती है वो कहाँ होती है, 1 मिनट के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम 4 आवर, 15 मिनट और 1 मिनट को देखते हुए चलते हैं। 4 आवर को अपन देखते हैं ऑर्डर फ्लो के लिए कि भाई मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज बना रहा है या फिर हायर लोज बना रहा है।
या फिर लोअर हाइज बना रहा है या फिर लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। 15 मिनट को देखते हैं अपन, क्योंकि 4 आवर पे अगर वो कैरेक्टर चेंज कर देगा या फिर अपन ने ऑर्डर फ्लो उसका समझ लिया, तो 15 मिनट पे जैसे ही उनके फुटप्रिंट जो मैंने तुमको बताया, फुटप्रिंट जो देखने को मिले अपन को, तो उसके हिसाब से अपन को एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे मे बी प्रेजेंट होगा स्मार्ट मनी। और उसके बाद में जब वो उस एरिया पे वापस जाके अपन को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं 1 मिनट की एंट्री टाइम फ्रेम्स। ये सिर्फ अपन को एंट्री के लिए होती है। अपन क्या कर रहे थे पहले, जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस है उसको नहीं देख रहे थे। तुमको पहले पता ही नहीं है कि भाई 4 आवर का स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। तुमको ये पता ही नहीं है कि भाई 15 मिनट के मेन कैरेक्टर्स कहाँ चल रहे हैं, मेन जो ऑर्डर फ्लो के जो पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहाँ चल रहे हैं। 1 मिनट पे कहाँ पे तुमको एंट्री है पता ही नहीं है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। बाकी तुमको ये दिमाग में रखना है कि स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर अपन मार्केट को देखते हैं तो अपन को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और अपन रुकने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने समझाया भाई, स्मार्ट मनी के सप्लाई एंड डिमांड्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंस्टीट्यूशनल एंट्री जोन्स होते हैं। अगर तुमको वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग वाली पोजीशन जो वो ऐड करने वाले हैं वैसा कुछ समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे स्मार्ट मनी प्रेजेंट है। बट दिमाग में जो मेन थॉट तुमको डालने की ज़रूरत है कि अगर तुम कोई सा भी कॉन्सेप्ट सीख लो, उसको समझने के बाद में तुम हर बार सही नहीं हो सकते भाई, गलती तुमसे होगी। बस जब तुम गलत हो तो तुम क्या हो, दायरे के अंदर गलत हो, और जब तुम सही हो तो तुम बहुत उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा सही हो। बस इतना अपन को ध्यान रखना होता है। अब अपन बात करते हैं लिक्विडिटी जोन्स की। अब देखो लिक्विडिटी जोन्स मैंने तुमको साफ बताया भाई कि ये हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करा, मान लो कि यहाँ पे इस डिमांड पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इस डिमांड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके मार्केट क्या करता है, रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न बनाता है। वो क्या होता है, अपना सपोर्ट, ठीक है। और ये सपोर्ट बनाने के बाद में एक हाई और बना देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तुमको समझ में आ गया लिक्विडिटी की। भाई ये क्या है, 2 जगह मार्केट 2 बार रुका इस एरिया पे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल बॉटम की लिक्विडिटी, ठीक है। जो एक बार टैप होता है उसको लोएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइप की लिक्विडिटी होती है। एक तो लोवेस्ट पॉइंट होता है कि भाई मार्केट एक बार ही आया और एक बार टैप करके चला गया, तो ये तुमको पता लगा कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रिजेक्शन दिया, तो ये हो गई एक टैप की लिक्विडिटी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप होता है। दूसरा जो होता है जिसमें क्या होते हैं अपने डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम, अगर डबल बॉटम तुम देखोगे तो ये डबल बॉटम हो गए, ये डबल टॉप हो गए, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मतलब ये सप्लाई थी यहाँ पे, उस सप्लाई से पहले इसने क्या कर दिया, डबल टॉप बना दिए, और यहाँ पे कोई डिमांड थी, उस डिमांड से पहले इसने डबल बॉटम बना दिए, क्योंकि ये यहाँ पे वही गेम करना चाह रहा है कि जो सेलर यहाँ पे सेल कर दिया वो गया। अब फाइनल बायर्स जो उनके साथ बैठ रहे थे वो बचे हैं। मार्केट बहुत स्पीड से आएगा, तो जो यहाँ पे बंदा सेलिंग के अंदर ऐसे हिट करवा के बैठा है, वो इस मूव से कहीं ना कहीं मार्केट को सेलिंग में देखेगा, और जैसे ही वो यहाँ पे सेल करेगा, मार्केट रिटेस्ट करेगा, थोड़ा सा मूव दिखाएगा और उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम्स और ट्रिपल बॉटम्स भी इसी एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। कि ट्रिपल बॉटम हो गए, 3-3 बॉटम मार्केट ने बना दिए, तो वो भी इसके अंदर ही आते हैं। डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप, ठीक है। ये सारे इसी के क्राइटेरियाज हैं सेकंड वाली लिक्विडिटी के। पहला लिक्विडिटी का जो टाइप था अपना, वो हो गया क्या बोले अपन, फर्स्ट टैप, ठीक है। एक ही टैप था, तुमको लग रहा था कि भाई मार्केट इसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो फर्स्ट टाइप की लिक्विडिटी में आता है। सेकंड टाइप की, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इसका जो पावरफुल है ना, जो पावर है ना, वो भी बढ़ती जा रही है। मतलब फर्स्ट टाइप की लिक्विडिटी पावरफुल तो होती है, बट वो वीक होती है सेकंड वाली से। तो सेकंड वाली में क्या आ गया, डबल टॉप और डबल बॉटम, ठीक है। अब जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होती है वो होती है अपनी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अगर तुमको कहीं ट्रेंड लाइन स्पॉट हो रही है, ठीक है, जैसे भी अपन ने एग्जांपल लिया, तो ये 3 तरीके होते हैं। अब देखो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम से बैक टू बैक लिक्विडिटीज़ बन रही होती है, बैक टू बैक रिटेल ट्रेडर्स का भी, जैसे अपन ने डिस्कस किया था एग्जांपल के अंदर कि ये मार्केट जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है, तो ये क्या हो गया, लिक्विडिटी फॉर्मेशन हो रहा है भयंकर। ये क्या करेंगे, किसी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो सप्लाई है, जो सेल साइड की सप्लाई है, उस पर टैप करवाएंगे, यहाँ पे दोनों साइड को ट्रैप करेंगे। जैसे ही दोनों साइड ट्रैप हुई, ये मार्केट को जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है वो है इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी के ऊपर, वहाँ की तरफ ये इसको ले जाएंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी ये अपने लिए होती है।
ठीक है। तो ये 3 तरीके की लिक्विडिटीज अपन को देखने को मिलती है। बाकी कौन एंटर करना चाह रहा था अभी, ठीक है। अभी मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं भाई, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये सप्लाई मार्केट के अंदर देखो, मार्केट लोअर लोज लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा था, ठीक है। तो अभी तक मार्केट देखो, अभी तक मार्केट इस एरिया पे टैप नहीं करा, और इस एरिया के क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तुमको पता लग गया कि ये सप्लाई है। अब ये क्या है, अगर मार्केट इस पर एक बार भी नहीं आया तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, अनमिटिगेटेड, कि भाई मार्केट अभी तक इससे ऑर्डर्स नहीं लेके गया है। अब अगर मान लो मार्केट आता है वापस और इससे ऑर्डर ले जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनमिटिगेटेड से मिटिगेट हो चुकी है। यहाँ से जो स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स थे वो पिक कर लिए गए हैं। तो ये डिफरेंस होता है अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड सप्लाई और डिमांड। सब दोनों तरीके के होते हैं। डिमांड को भी आप अनमिटिगेटेड बोल सकते हो और सप्लाई को भी आप अनमिटिगेटेड बोल सकते हो। अब अगर अपन चार्ट पे समझे इसको तो तुमको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो भाई, ये वैसे इसने एक लिक्विडिटी मैनिपुलेट करके ही वहाँ से ये आ गया। तो देखो यहाँ पे जो अपन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे वो देखो यहाँ चलती है। अगर तुम मार्केट को पहले हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो तुमको चीज़ें समझ में आएगी। ये देखो यहाँ पे जो ये गेम चल रहे हैं, ये देखो यहाँ से मान लो कि तुमने क्या सोचा भाई, मार्केट देखो सीरीज ऑफ हायर हाइज बना रहा था, हायर हाइज एंड अब देखो तुम फंस सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बस अपन को जब अपन सही हो रहे हैं तो इससे 2 गुना 3 गुना अपन को लेना है, और जब देना है अपन को तो लिमिट के अंदर देना है, और उस लिमिट को हमेशा याद रखना है जब तक तुम्हारा अकाउंट धीरे धीरे करके ग्रो नहीं होता और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारे फियर्स हैं वो ख़त्म नहीं होते तब तक, ठीक है। तभी जाके तुमको स्ट्रेटजी के ऊपर क्या आएगा, ट्रेडर्स, कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो ये मार्केट के अंदर एरिया है। मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ से लोअर लोज लोअर हाइज बनाना स्टार्ट करता है। अब ये यहाँ पे बायर्स को अट्रैक्ट करता है, हायर हाइज एंड हायर लोज। अब तुम एक चीज़ सोचो, तुम फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड इसको अपन क्लीन करते हैं चार्ट को। देखो ये एरिया है, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे, तुम सेल साइड की तरफ सोच रहे थे इसको, जैसे ये गिरा तो तुमको लगा कि भाई यार ये मार्केट बहुत चढ़ गया। अब देखो गलत हो सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती तो तुमसे कभी भी हो सकती है, बट फिर भी तुमको लगा कि भाई मार्केट यहाँ से लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। पर ये एक टाइम पे जाके, एक पॉइंट पे जाके तुमको क्या लग रहा था यहाँ पे कि भाई यार यहाँ मार्केट यहाँ से सेल हो सकता है। तो तुमने क्या करा, तुमने जल्दीबाजी के अंदर यहीं पे सेल मार दिए। देखो ये जो एरिया दिख रहा है तुमने, ये एरिया के ऊपर तुमको फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया कि भाई मार्केट जाएगा नीचे, नीचे लिक्विडिटी है या फिर बहुत ज़्यादा गैप है, जो भी जिस हिसाब से भी तुम देखते हो, या फिर रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस हो गया। तो उसके हिसाब से तुमने फोमो के अंदर क्या करा, जल्दीबाजी के अंदर ट्रेड ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये ट्रेड ली, अब देखो मार्केट क्या करेगा, तुमको बहुत स्पीड से निकालेगा। अब तुम खुद देखो, जब ये वॉल्यूम तुमको मार्केट में देखने को मिलेगा तो ये वॉल्यूम के देखने के साथ साथ तुम कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे, तुम कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाओगे कि भाई अब मार्केट, क्योंकि तुम्हारा तो एसलेट हो गया, तुम तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर बैठ गए, तो तुमको क्या लगेगा कि मार्केट अब बाय में जाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग साइड के अंदर पोजीशन बनाओगे। तो जैसे ही तुम बाइंग साइड के अंदर पोजीशन बनाओगे, हल्का सा मार्केट मूव देगा और तुमको निकाल देगा। अब अगर तुम यहाँ से निकल गए, तुमने 2 एसएल हिट करवा लिए, पहला एसएल यहाँ पे हिट हो गया, दूसरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, तो तुम बच गए, ठीक है। फिर भी लिमिट के अंदर थे तो तुम बच गए, ठीक है। कोई नहीं, तुम कल आके वापस से देख सकते हो और वापस से दोबारा शुरुआत कर सकते हो। बट अगर तुम यहाँ पे रुके रहे तो तुम्हारे जो एसएल हिट हुआ है ना, ये जो तुम्हारा एक थॉट होगा ना कि भाई मैं सेल में ही देख रहा था यार, मैं जल्दीबाजी में ले लिया, ये थॉट कहीं ना कहीं चीज़ों को पावरफुल करेगा तुम्हारे फेवर के अंदर नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट में। कि भाई अब अपन सेल में देख रहे थे, ऐसे लिट हो गया, ठीक है भाई, अपन ने यहाँ पे अपन $100 सोच के आए थे, तो $100 अपन ने दे दिए, चल ठीक है एक रिस्क और ले लेता हूँ मैं $50 से। पर अब तुम क्या हो, तुम फियर के अंदर हो कि लॉस ना हो जाए, और लॉस ना हो जाए तो इसकी वजह से तुम क्या करोगे, अब इन एरियाज़ पे बाय करना स्टार्ट करोगे। ये बाय, ये यहाँ पे बाय, जब तक ये नीचे नहीं चला जाएगा पूरा। अगर तुम निकल जाते तो तुम बच जाते इस थॉट पैटर्न से, पर तुम नहीं निकले, तो जहाँ जहाँ मार्केट सेल होता जाएगा तुम बाय करते जाओगे, क्योंकि तुमने जल्दीबाजी करी और इस नॉइस में फंसने का तुमने सोचा। इंस्टेड तुम क्या कर सकते थे, देखो इंस्टेड तुम ये कर सकते थे कि भाई तुमको लगा सेलिंग साइड का हो रहा है, तो तुमको अगर ये क्राइटेरिया पता होता, ये देखो ट्रिपल टॉप बन चुका है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे देखो हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ये मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे की साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ये प्रेजेंट कहाँ हुआ, इस एरिया से, ठीक है। अब तुमको ये यहाँ पे तुम कैसे रुकते, तुम इसको लिक्विडिटी मान लेते, तुम रुक जाते। जैसे ही तुमने लिक्विडिटी मानी तो मार्केट तुमको डराने के लिए देखो एक मूव देगा, जिसको देख के तुमको क्या लग सकता है कि भाई ये वाला जो मूव है ना,
ये वाले मूव में अब अपन बाय करेंगे, ठीक है। बट तुम जो सोच रहे थे, तुम्हारा जो इंट्यूशन बता रहा था तुमको कि भाई मार्केट यहाँ से सेल हो सकता है, तो तुम रुक के थोड़ा सा पैटर्न देखने के लिए तुमको पता लगा कि भाई मार्केट एक एरिया पे जाके अपने आप ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया नीचे की साइड पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुटप्रिंट्स प्रेजेंट है। अब तुमको इनके फाइनल फुटप्रिंट्स कैसे पता लगे? भाई मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया बायर्स एंड सेलर्स की, तो सेलर्स को पहले यहाँ पे सेल करवाया और यहाँ पे बायर्स को बाय करवा दिया। तो पहले ये क्या करा, सेलर्स को निकाला, सेलर्स को निकालते ही रिजेक्शन दिया, और जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मिला तुमको फुटप्रिंट समझ में आ गए कि भाई यहाँ पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करना चाहते हैं, गेम बैठाना चाहते हैं। ये देखो, समझ रहे हो बात? तो ये वाले एरियाज के अंदर अपन को नहीं फंसना है, ये गेम अपन को समझने की कोशिश करनी है। और देखो तुम ये चीज़ नोटिस करो, पहले ये अनमिटिगेटेड थी, यहाँ पे मार्केट टैप नहीं हुआ है, देखो एक बार भी। जैसे ही इसने यहाँ के ऑर्डर पिक करे तो ये अनमिटिगेटेड से क्या हो गई, मिटिगेटेड हो गई। बस इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मिटिगेटेड का मतलब यहाँ पे टैप हो गया, यहाँ से मार्केट ऑर्डर ले गया। अब अगर फ्यूचर में आता है तो हो सकता है ये एरिया इसके लिए लिक्विडिटी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले ही मार्केट इस एरिया से ऑर्डर ले चुका था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी तुमको समझाया कि मार्केट की कोई गलती नहीं है। मार्केट में तुमको इंट्यूशन भी आ रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से सेल हो सकता है, बट गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी है, जो ये तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फोमो करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट करना, या फिर बीइंग रॉन्ग होना। अब चलो मान लो तुम यहाँ पे नहीं फंसे, तुम यहाँ का इंतज़ार कर लिए कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है। पर इस बार तुमको जब ये मूव देखने को मिलेगा ना, और तुमने रिस्क एक्सेप्ट नहीं करी होगी और ऐसा बाइंग साइड का मूव देखने को मिलेगा, तो तुम क्या कर लोगे वहाँ पे उस पोजीशन के अंदर बिना एसएल को एक्सेप्ट करे। तुम्हारा एसएल यहाँ पे था, पर तुमको ये बाइंग साइड का मूव दिख गया और तुमको बिलीव नहीं था, और तुमको रिस्क एक्सेप्ट नहीं थी उस क्राइटेरिया पे, उस ट्रेड के ऊपर, कि भाई तुम $100 अगर रिस्क कर रहे थे, तुमको बिल्कुल भी रिस्क एक्सेप्ट नहीं थी। इसलिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये बाइंग साइड का मूव देखने को मिलेगा, तुम खुद से ही निकल जाओगे भाई, खुद से ही आउट हो जाओगे कि अरे यार ये निकालेगा। और जैसे ही तुमने ये सोचा ना भाई निकालेगा, तुम निकले और ये तुम्हारी साइड में चला जाएगा। अब क्या हुआ इस चीज़ से कि ये तुम्हारी साइड में जाने लगा, और तुमको पहले ही तुमने गलती कर दी, और तुमसे गलती हुई है बहुत भयंकर जगह पे, फाइनल जगह पे तुम बैठे थे। तो ये क्या करेगा तुमको, अब तुम फिर से दोबारा वही गलती करोगे। अगर तुम सेल करोगे तो तुम क्या कर दोगे, गलत एरिया पे सेल कर दोगे, या तो तुम यहाँ सेल कर दोगे, यहाँ सेल कर दोगे, और प्रोबेबिलिटी ये है कि तुम अब सेल का नहीं देख के इसको बाइंग में देखना स्टार्ट कर दोगे। तो ये इसका मतलब है कि मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट की कोई गलती नहीं है। ये जो अपन इन एरियाज़ के बीच में फंस रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती देखने को अपन को मिल रही है। और ये एक चीज़ और हो सकती थी कि अगर तुमको यहाँ से बाइंग करनी थी तो इनके फाइनल फुटप्रिंट्स देखने ज़रूरी थे, जो कि था बहुत स्ट्रॉन्ग, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा ऐसे मूव देखने को मिला, वैसा ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आता और फिर तुम बाइंग करते, क्योंकि वो दोबारा से कहीं ना कहीं फुटप्रिंट्स हो जाते स्मार्ट मनी के कि भाई वो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। बट तुम यहाँ पे फंस गए और यहाँ पे नहीं फंसे, तो इस मूव को देख के तुम निकल गए भाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट इन मैनिपुलेशंस पे चल रहा है, और कहावत है ना कि भाई मार्केट तुम्हारे इमोशंस पे ही चल रहा है, तो वो यही है, वो फियर और ग्रीड के ऊपर चल रहा है। और तुमसे ये भी हो सकता है भाई, तुम क्या कर सकते हो, लालच के अंदर क्या गलती कर सकते हो, तुम लालच के अंदर मान लो कि भाई तुम यहाँ पे सेल कर दिए, ठीक है, तुमने वहाँ पे सेल मिस हो गई, बट तुमको गलती से समझ में आ गया कि यार यहाँ पे सेल करना है, तो तुमने सेल कर दिया, और तुमने क्या कर दिया, लालच कर लिया कि यार ये इतना बड़ा मूव तो आ गया, अब ये क्या करेगा, ये तो भाई लो ही बना देगा, और तुम रुके रह गए। तो जब तुम रुके रह गए ना भाई, तो तुम क्या करोगे, जैसे ही मार्केट मूव करेगा ना तुम्हारी साइड, तो तुम ये पुल बैक पे फोकस्ड हो जाओगे। तुम ये नहीं देखोगे कि ये बड़ा स्ट्रक्चर निकाल सकता है, तुम पुल बैक पे, यार ये यहाँ से घूमेगा, जैसे ही घूमना स्टार्ट होगा तुम खुश हो जाओगे कि अरे हाँ भाई अब ये लो बना देगा। नहीं, ये आएगा, तुमको निकालेगा, क्योंकि तुम गलत एरिया पे थे, तुम फिर से फियर ऑफ मिसिंग आउट में जल्दीबाजी में ट्रेड कर ली, और तुम्हारा इस बार जो मेन थॉट है वो क्या है, वो है लालच। और वो लालच का मतलब क्या हुआ, तुमको यहाँ पे $100 अगर तुमने रिस्क करे थे भाई, तो $100 की रिस्क पे तुमको यहाँ पे $300 प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। पर तुमने सोच लिया कि मैं इस वाली जो एरिया है इससे मैं $1000 ही बुक करूँगा, और जैसे ही तुमने ये थिंकिंग लेके आई, तुम मार्केट में रुक गए। और जिस दिन तुम नहीं रुक रहे ना, जिस दिन तुम फियर से निकल रहे हो, उस दिन मार्केट तुमको 1:5 1:6 दिखे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट तुमको कामयाब देखने के लिए तैयार खड़ी है। बस अपन कौन रोक रहा है इंसान को, इंसान खुद अपने आप को रोक रहा है इसमें क्या करने से, चीज़ें करने से। अब देखो सिंपल सी यहाँ पे तुमसे क्या हो सकता था,
तुम्हारी साइकोलॉजी ये हो सकती थी यहाँ पे कि चलो ठीक है भाई, मान लिया ह्यूमन एरर हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तुमने यहाँ गलती कर दी, ठीक है भाई, तुमसे एक गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गई, तुमने एसएल खा लिया, मान लिया कि तुमने यहाँ पे भी एक एसएल खा लिया, तुमसे गलती हो गई, तो तुम्हारे पास वहाँ से दो ही रास्ते हैं भाई, या तो तुम बंद कर दो, सिस्टम को बंद कर दो, ठीक है, और वहाँ से चले जाओ, या फिर तुम डटे रहो। और अगर तुम डटे रहे वहाँ पे उस पोजीशन के अंदर, उस इमोशंस के साथ में, तो गारंटी है तुम और ज़्यादा गलती करोगे मार्केट के अंदर। तो ये इन थ्योरीज पे मार्केट चलता है। बाकी ये बहुत आसान लगते हैं, जब ये फॉर्मेशन हो जाते हैं तो तुमने देखा होगा कई खिलाड़ी बेचते हैं कि अरे भाई मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो ये फॉर्मेशन होने के बाद में दिखना बहुत आसान है, और अपन को प्रिडिक्ट नहीं करना है भाई, ये बात ध्यान रखना। स्मार्ट मनी के अंदर अपन प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि भाई ये यहाँ से वहाँ जाएगा। अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि ये यहाँ से वहाँ जाएगा, जैसे ही ये मेरे किसी मेन एरिया पे आएगा, मेरे को सिर्फ रिएक्ट करना है भाई, कि मेरे एरिया पे आया। कल जैसे अपन ने रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की बात करी थी, तो जैसे ही मेरे क्राइटेरिया सारे प्रेजेंट हुए कि भाई ये क्राइटेरिया मेरा प्रेजेंट है, ये क्राइटेरिया मेरा प्रेजेंट है, जैसे ही अपने सारे क्राइटेरियाज प्रेजेंट हुए, अपन क्या करेंगे, वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे कि भाई लॉस हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं झेला जाएगा, तो ये सारे थिंकिंग थॉट पैटर्न जो है ना, इनको सोचे बिना अपन को क्या करना होता है, न्यूट्रली ट्रेड करनी होती है। कि तुम 5 क्राइटेरिया देख रहे थे और मार्केट यहाँ पे आ गया तुम्हारे एरिया पे, और ये 5 क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ ट्रेड लेना है। तुम इसको सर्टेनिटी नहीं मान सकते कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। ये क्या कर सकता है, सारा सब कुछ गेम बैठा के, मान लो जो स्मार्ट मनी तुम्हारी तरफ मुंह बैठा रहा था, उसका भी एक बड़ा स्मार्ट मनी मार्केट में प्रेजेंट है, और उसके जो ऑर्डर्स है ना वो ऊपर की तरफ लाए करते हैं, तो वो हो सकता है वो यहाँ से ऊपर भी उसको ले जाए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गलत होने के चांसेस तुम्हारे हमेशा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जो लॉसेस हैं ये अपना पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसको अपन स्किप नहीं कर सकते हैं भाई। तो देख लो, ये जो टूल्स है ना, ये प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि भाई यहाँ से प्राइस क्यों मूव हो रही है, क्या रीज़न है, क्या हो सकता है। तुमको बाकी चीज़ों को नहीं देखना है भाई, तुमको बस वहाँ पे प्रिडिक्ट इस चीज़ को करना है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। मतलब सेल साइड के ऊपर आ रहा है, सेल साइड के तुम्हारे पास 5 क्राइटेरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा है मार्केट की नीचे जाने की। तो बस ये चीज़ को अपन को ध्यान रखना है और अपन को रिएक्ट करना है, ना कि प्रिडिक्ट करना है। स्मार्ट मनी ऑर्डर फ्लो, भाई स्मार्ट मनी ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या होता है भाई, हायर टाइम फ्रेम का भी जैसे मैंने आपको समझाया वही सेम चीज़ है कि भाई हायर टाइम फ्रेम का अपन कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। पहले अपन को 4 आवर पे देखना है कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या हो गया, बुलिश हो गया। अगर ये सेम चीज़ सेल साइड में देखने को मिलती तो इसको अपन क्या बोल देते, बियरिश ऑर्डर फ्लो। स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है जो मैंने तुमको बताया, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो बाइंग साइड के लिए जो होता है वो हायर हाइज एंड हायर लोज होते हैं, इसमें हायर लो हमेशा स्ट्रांग होगा, और जो सेल साइड के अंदर होते हैं वहाँ पे जो ये लोअर हाई है वो स्ट्रांग होगा भाई। जोन इज प्राइस एंट्रिंग एंड सप्लाई एंड डिमांड। देखो सप्लाई एंड डिमांड पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अभी जो मैंने तुमको समझाया कि भाई लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब्स होती है, वही सेम चीज़ कन्फर्मेशन के लिए तुमको चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह का वेट करना पड़ेगा। अगर तुम वेट नहीं करे तो वही सेम वहाँ पे फंसोगे, तुम इन लिक्विडिटी ग्रैब्स के अंदर फंसते रहोगे। तो ये जो रिजेक्शन है अपन को देखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान रखो, एसएल अगर तुमने लगा दिया है तो उस एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना भाई, तुम अपने से नहीं पूछोगे। जैसे मान लो तुम ट्रेड में एंटर होने वाले हो, तो तुम अपने आप से आस्क कर सकते हो कि भाई मैं क्या इस रिस्क को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मन में से आवाज़ आए और तुम बोल पाओ अपने आप को कि हाँ भाई मैं रिस्क एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं अगर ये $100 मेरे से ले जाता है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे तुमको सही में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं करा, खुद से क्वेश्चन आस्क नहीं करा और तुमको रिस्क एक्सेप्ट नहीं हुई, तो गारंटी है ये अगर एसएल हुआ, और अगर देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि उस पोजीशन पे प्रॉफिट भी हुआ तो भी तुम गलती करोगे। समझ रहे हो बात, ये वाइस वर्सा चलती है दोनों चीज़ें, कि अगर एसएल हिट हुआ, तुमने रिस्क एक्सेप्ट नहीं करा था और तुम्हारा एसएल हिट हो गया तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम, और तुमने एसएल एक्सेप्ट नहीं किया था और प्रॉफिट तुमको मिल गया तो भी तुमको प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉफिट हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और ओवर कॉन्फिडेंस में क्योंकि तुम बेसिकली है ना न्यूट्रल माइंडसेट से ऑपरेट नहीं कर रहे मार्केट के अंदर, तुम ऑपरेट कर रहे हो तुम्हारे इमोशन से। इसलिए ये गलतियाँ होना मार्केट के अंदर कॉमन है, और यही गलतियाँ होती है जिनका धीरे धीरे क्या होता है अपने ऊपर लूप हावी हो जाता है, और वो लूप से अपन क्या करते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और अपन को समझ में नहीं आता है कि अपन कौन से लूप में हैं। और बेसिकली इसमें ये भी चीज़ है कि कभी फोमो का लूप देखने को मिलेगा, कभी तुमको फियर ऑफ मिसिंग आउट का लूप देखने को मिलेगा। ठीक है, फोमो का लूप हो गया, कभी फियर का लूप हो गया, कभी ग्रीड का लूप हो गया।
कभी बायस का लूप हो गया, कभी एक्सपेक्टेशन का लूप हो गया कि भाई मैंने एक्सपेक्टेशन कर ली थी, मैंने होप रख ली थी, जैसे अपन ने बात करा था पहले दिन, होप रख ली थी। तो ये जो सारे हैं ना, ये लूप होते हैं। अगर तुम आज क्या हुआ फोमो वाले लूप से निकले तो तुमने कल गलती कर दी तो तुम फियर वाले लूप में फंस गए। अब फियर वाले लूप से निकले, तुमको प्रॉफिट आया, तुम फियर वाले लूप से निकले। जैसे ही फियर वाले लूप से निकले तुम लालच में फंस गए कि भाई अब मेरी कल 2 ट्रेड लॉस में थी, अभी ये प्रॉफिट में आके मेरे को ब्रेक इवन ही कर रही, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही, तो तुम लालच वाले लूप में फंस गए। लालच वाला लूप खत्म हुआ, तुम बायस वाले लूप में फंस गए। बायस वाला लूप खत्म हुआ, तुम एक्सपेक्टेशन रखने लग गए कि भाई मार्केट ऐसा ही करेगा, मार्केट इधर ही जाएगा और मार्केट यही करेगा। तो ये वाले लूप क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और इनके अंदर आदतें बन जाती है। तो क्या करता है आदमी, ये जो बाहर वाला जो एरिया है ना, जो उसकी कामयाबी का एरिया है, वहाँ पे नहीं जाता, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता रहता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता रहता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता रहता है और इसी में घूमता रहता है। और अगर वो नहीं निकल पाता तो उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है क्या, मार्केट को छोड़ने का और स्कैम बोलने का कि भाई मार्केट स्कैम है। मार्केट आपको क्या करती है, जैसे कि अपने इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि भाई मार्केट पहले बुलाती है, तो मार्केट किसी को कुछ नहीं बुलाती भाई, तुम अपने आप को ही बुलाते हो, अपने आप के साथ ही गलत चीज़ें करते हो, अपने आप की गलत आदतें बनाते हो और तुम सारा दोष रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के चक्कर में मार्केट के ऊपर डालते हो भाई। अब अपन बात कर लेते हैं भाई प्रॉफ फर्म के गेम चैलेंज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, रिसर्च कर सकते हो। अगर मान लो तुम खुद के पैसे लगा रहे थे तो तुम प्रॉफ फर्म के बारे में, मेरे को जहाँ तक लगता है तुम सबको पता होगा प्रॉफ फर्म क्या होती है। प्रॉफ फर्म तुमको क्या करती है भाई, वहाँ पे एक टारगेट होता है। देखो ये क्या है, हर किसी को अकाउंट नहीं बांट सकते भाई, हर किसी को अकाउंट बांट देंगे तो हर कोई उड़ा देगा भाई, क्योंकि तुम्हारी उनको भी पता है। देखो ये प्रॉफिट टारगेट और ये रखने का रीज़न क्या है कि उनको भी पता है कि भाई ये गेम जो है ना इमोशंस में फंसा हुआ है, ठीक है। तो जो बंदा यहाँ पे प्रॉफ फर्म का अकाउंट बाय करेगा तो भाई अगर वो सही गलत तरीके से उसने 10% बना लिए और ये 5% बना लिए, दोनों फेजेस पास कर दी, तो वो क्या करेगा, उसको चला तो जाएगा वो, ठीक है, लाइव अकाउंट पे, बट वो वहाँ पे क्या करेगा, उस अकाउंट को ब्लो कर देगा। तो ये चीज़ इसमें हमेशा प्रेजेंट रहती है, इसलिए प्रॉफिट टारगेट और ही रखा। अगर मान लो तुमने पास कर दिया भाई, तो तुम्हारे पास करते ही सबसे पहले, क्योंकि मैं गुजरा हुआ हूँ इस चीज़ से, मैंने पहले कम से कम 3 से 4 अकाउंट पास किए थे, जिनके अंदर क्या सिनेरियो था कि भाई पास करते ही एक अलग सी सेंसेशन होती है आदमी को, एक अलग सा फील होता है। वो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तुमको लगता है कि भाई अब तुमने एक अकाउंट पास कर दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी अब सेट है, अब तुम सब कुछ सही करोगे भाई। बट क्योंकि अगर तुमने गलत आदतों से पास किया था, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो तुम क्या करोगे, उसको उड़ा दोगे। तो देखो इनके लिए विन विन सिचुएशन कैसे हुई कि भाई जो बंदा सही खिलाड़ी होगा, सही मायने से पास करेगा, वो क्या करेगा, कंसिस्टेंटली इससे पे आउट निकालेगा, ठीक है। और जो बंदा इमोशंस के अंदर होगा, वो इमोशंस वाला बंदा जो है ना, वो पास तो कर लेगा बट वो उसको वहाँ पे फेल कर देगा। और जो कंसिस्टेंसी के साथ में चल रहा है, जो रूल फॉलो करते हुए चल रहा है, जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जिसके पास है, जिसके पास गेम प्लान है, वो क्या करेगा, कंसिस्टेंटली ग्रो होगा। और इसको क्या होगा, इसके रूल्स पता होंगे सारे कि भाई मान लो कि कंसिस्टेंसी रूल है, कि कंसिस्टेंसी रूल के अंदर ये है कि भाई एक ट्रेड के अंदर तुमको 50% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास 100K का अकाउंट है और उसका $10,000 का टारगेट है 10% का, तो 50% से ज़्यादा तुमको एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर इतना ही प्रॉफिट होना चाहिए 50% तक, तो $5,000 तक तुम प्रॉफिट करोगे। तो वो इन सारी चीज़ों को, या फिर तुम मार्टिंगेल नहीं कर सकते कि भाई तुमने एक गोल्ड के अंदर ट्रेड ले ली, गोल्ड के अंदर तुमने 2 लॉट मार दिए भाई, 100K का अकाउंट था तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो, इस लॉट से कम लॉट ही ऐड करोगे। अगर पोजीशन में ऐड करोगे 1 लॉट, 1.5 लॉट, 1.8 लॉट या फिर 1.9 लॉट, अगर तुम इससे एक भी लॉट ज़्यादा मारते हो, मान लो 2 लॉट से 2.1 कर दी, तो ये तुम्हारी मार्टिंगेल काउंट हो जाएगी। या फिर तुम क्या कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, बैक टू बैक ट्रेड्स लिए जा रहे हो, तो वो तुम्हारा रूल ब्रेक कर देगा। तो आदमी क्या करता है भाई, जो नॉर्मल खिलाड़ी जिसको पता नहीं है, वो इसी ट्रिप में फंसा रहता है इसके अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं लूप बन जाता है भाई, प्रॉफिट टारगेट वो अचीव कर लेगा और अगर गलत तरीके से करा तो सिंपल सी बात है वो उड़ा देगा। यहाँ पे अगर दोनों पास कर लेगा, सही तरीके से नहीं हुआ तो फिर वो उड़ा देगा। तो ये वाली बात, तो अपन को क्या करना होता है भाई, इनके रूल्स को पता करना होता है। रूल्स अपन को सारे पता होने चाहिए। अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर ये जो प्रॉफ फर्म है, इसके मेन रूल्स क्या हैं, कौन से रूल मेरे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए जब भी मैं इस प्रॉफ फर्म के अकाउंट से ट्रेड करूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, अगर ट्रेड करूँगा तो एक गेम प्लान के साथ मैं ट्रेड करूँगा कि मेरी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो मैं इमोशंस में आऊँगा और मैं गलती
कर बैठूंगा। तो ये क्या करती है भाई, अपन को फंड प्रोवाइड कराती है, और उनको ही फंड प्रोवाइड करवाती है ये जो बंदा इनको क्या करता है, सही से फॉलो करता है, सारे रूल्स को फॉलो करता है और अच्छे से सारी चीज़ों को क्या करता है, फॉलो करते हुए चलता है। उन्हीं खिलाड़ियों को ये क्या करते हैं, अकाउंट देते हैं भाई। ठीक है, अब ये देखो इसमें यही सीन है कि भाई अपन को 10% फटाफट नहीं बनाना है भाई। यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, प्रॉप फर्म के अंदर टाइम लिमिट जो थी ना, जैसे कि मैंने माई फंडेड कौन सी थी यार, वो ऐसे कुछ नाम था, माई फंडेड ऐसे कुछ नाम था, तो वहाँ पे देखो ऐसा सीन था कि भाई टाइम लिमिट हुआ करती थी पहले। 30 दिन के अंदर आपको 1 फेज़ पास करनी होती थी, और सेकंड फेज़ में अगर तुम पहुँच गए तो वहाँ पे तुमको 60 दिन देखने को मिलते थे। बट अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपन को कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अपन को 10% का टारगेट 10 दिन में नहीं बनाना है। तुम अगर 100K का अकाउंट परचेज करते हो तो तुम आराम से उसके लिए अपने लिए निकाल के 3 से 4 महीने निकाल सकते हो कि भाई ये 3 से 4 महीने में अगर मैं इसको आराम से पास कर लेता हूँ तो हो सकता है मैं इससे कंसिस्टेंटली पे आउट ले पाऊँ। अगर तुम 100K का अकाउंट लेके उसको तुम जल्दीबाजी में कर दिए, 10 दिन में पास कर दिए, तो वो अगले ही 10 दिन में वापस भी चला जाएगा भाई। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी होती है। इट्स नॉट अबाउट हिटिंग द 10% क्विकली, इट्स नॉट अबाउट लूजिंग द 5% फर्स्ट। तो अपन को पहले लूज नहीं करना है जल्दी से सब कुछ, और जल्दी से बनाने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्शन फार्मूला तुमको यूज़ करना होता है। तो मैंने तुमको बताया, तुमको सिंपल सा, अगर प्रॉप फर्म में तुम ट्रेड करते हो तो प्रॉप फर्म के चैलेंजेस को पास करने का तुम्हारा सिंपल सा गेम प्लान होना चाहिए। तुम टिक लगा सकते हो भाई इन चीज़ों पे कि भाई मैं 1 से 2 सेटअप ही डेली लूँगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा 2 सेटअप हुए, तुमने टिक लगाया, तुमने बंद कर दिया। पर ट्रेड क्राइटेरिया तुमको लगता है कि ये प्रॉप फर्म अकाउंट ऐसे है कि भाई मेरे को $50 में 10K का अकाउंट मिल गया, पर उनका बिजनेस मॉडल ऐसे ही काम कर रहा है भाई। जो 100 जने खिलाड़ी हैं ना, जो 100 जने उनके अकाउंट को परचेज़ कर रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 जने ही पे आउट ले पा रहे हैं और पास कर पा रहे हैं, बाकी सब फेल कर रहे हैं। तो भाई लोग बाग बोलते हैं कि यार ये प्रॉप फर्म पैसे कैसे कमा रही है, तो प्रॉप फर्म ऐसे पैसे कमा रही है भाई, वो 100 जनों को अकाउंट उन्होंने दिया, 100 जनों ने अकाउंट परचेज़ किया, तो ये जो 97 जनों का जो पैसा है ना वो डायरेक्ट उनके पास चला गया, और जो 3% जो खिलाड़ी थे उनको तो वो आराम से प्रॉफिट स्प्लिट दे ही सकते हैं। और अगर A+ प्रॉप फर्म हुई, A+ प्रॉप फर्म होती है मार्केट के अंदर, जिसमें क्या होता है कि वो तुम्हारी ट्रेड्स को लाइव अकाउंट पे देते हैं, तुमको लाइव अकाउंट पे लगाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए विन विन सिचुएशन क्या होगी कि भाई तुम अगर ट्रेड करोगे और अच्छे प्रॉफिट निकालोगे तो वो 20% का जो कट है ना वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो अकाउंट उसी को दे रहे हैं जिसके पास क्या है, स्किल है। और स्किल जिसके पास है ना भाई, वो ही इसको कंसिस्टेंटली मैनेज कर सकता है इन अकाउंट्स को, वरना बिना स्किल वाला खिलाड़ी इसको पास करके भी उड़ा देगा भाई। तो आपको रिस्क करनी है पर ट्रेड क्राइटेरिया, वो है 0.5% या फिर 1% पर ट्रेड। और 2 ट्रेड जैसे हुई, तुमने टिक करा तो मार्केट से बाहर निकल गया। 2 विन्स और 2 लॉसेस, अगर मान लो जैसे कल हमको 2 लॉस देखने को मिले भाई, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था भाई, बंद करने का। अगर हमारे जो भी हमारे खिलाड़ी हैं इनर सर्कल वाले, उनके इमोशंस होते, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर खुद से ट्रेड कर रहे होते तो गारंटी ये है वो तीसरी ट्रेड ज़रूर लेते बैक टू बैक 2 एसएल हिट होने के बाद में। तो वो जो कंट्रोल आया, उस कंट्रोल से अपन क्या हो गए, वो जो तीसरी ट्रेड लेने के बाद में अपन इमोशंस में गिर जाते ना कि भाई बाइंग चल रहा है, सेलिंग में चल रहा है, और अपन बाय बाय देख रहे थे उसको, फिर उसको वो और अपन करते, अपन फियर ऑफ मिसिंग आउट आता, अपन को फियर होता, कॉन्फिडेंस चला जाता। तो ये सारी चीज़ों से बचने का सिंपल सा तरीका है, 2 विन्स और 2 लॉसेस के बाद में अपन को क्या कर देना है, मार्केट को क्लोज कर देना है भाई। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने बताया था कि देखो 2 ट्रेड लेने का फ़ायदा, देखो सबसे बड़ा अगर फ़ायदा मैं तुमको बताऊं 2 ट्रेड लेने का, वो ये नहीं है कि भाई तुम्हारी रिस्क लिमिट का तो फ़ायदा है ही कि भाई तुम एक तो तुम इमोशंस में नहीं आओगे। देखो अगर तुम 2 ट्रेड लेते हो, ठीक है, 2 ट्रेड्स, अब इसके फ़ायदे समझा देता हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग को एक आइडिया मिलेगी भाई 2 ट्रेड लेके तुम कैसे बाहर निकलोगे। तुम बोलते हो ना कि यार मैं सोचता हूँ रोज़, और 2 ट्रेड लेने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, तो वो लूप है कहीं ना कहीं। तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, अपन आइडिया देते हैं उसको, अभी बात करते हैं उस पर, ठीक है। कि 2 ट्रेड तुम लोगे, तो 2 ट्रेड तुम लेके बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम इमोशंस से बच जाओगे भाई, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, रिस्क तुम्हारी कंट्रोल में रहेगी। अब ये 2 ट्रेड के अंदर ये ध्यान रखना है तुमको कि जो रिस्क तुम सोच के आए थे ना उतना ही देना है। अगर तुमने ज़्यादा दे दिया इस 2 ट्रेड में, तो फिर तो तुम तीसरी ट्रेड लेने से नहीं रोक पाओगे अपने आप को। मान लो कि तुमने सुबह उठ के सोचा कि भाई मैं 2 ट्रेड के अंदर $100 ही रिस्क करूँगा 10K के अकाउंट पे, मतलब 0.5% पर ट्रेड क्राइटेरिया। बट तुमने क्या कर दिया, 100 की जगह अगर 150 भी हुआ ना ये डॉलर, तो गारंटीड है कि तुम तीसरी ट्रेड लोगे, तो उस पर अपन को जाना ही नहीं है। सिंपल सी बात, वहाँ पे अपन को जाना ही नहीं है। जो अपन ने सोचा था उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, और तुम सुबह पहले ही बोल के रखोगे ना उसको ट्रेड करने से पहले कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, तुमने रोक लिया,
तो धीरे धीरे जो तुम्हारी पुरानी आदत थी ज़्यादा ट्रेड करने की, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी और उसको पता लगने लग जाएगा कि यार 2 ट्रेड लेने के बाद में मेरे जीवन में ज़्यादा सुख है भाई, मैं फालतू की गलतियाँ नहीं करता भाई, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। और 2 ट्रेड लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने तुमको बताया वो ये बताया, तुम अपनी ट्रेड्स को ट्रैक कर सकते हो भाई। अब तुम खुद सोच के बताओ मेरे को, अगर तुम मार्केट के अंदर 10 ट्रेड ले रहे थे इमोशन में आके, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता भाई इंसान का, ना तो वो जर्नल करेगा, ठीक है, और ना ही वो कुछ भी रूल लिखेगा कि भाई, ना ही वो अपनी मिस्टेक देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा भाई, उसको पता ही नहीं है कि भाई वो कितनी ट्रेड ले चुका है, उसको पता ही नहीं उसने कहाँ पे ट्रेड मारी है, क्या सही में सेटअप था कि नहीं था, और वो रिग्रेट में जा चुका है। अब वो रिग्रेट किस चीज़ का है कि यार वो 2 ट्रेड लेने के बाद में तुम्हारे दिमाग में आया था 1 सेकंड के लिए कि यार अब हो गया, चल बंद कर देते हैं, बट दूसरे ही सेकंड में तुमने अगर इसको एनर्जी नहीं दी इस वाले थॉट को, तो दूसरे सेकंड में कि चल ठीक है एक और ले लेते हैं, और एक और ले लिया, तो ना तो तुम जर्नल मेंटेन कर पाओगे और ना ही उस मिस्टेक को समझ पाओगे जो तुम्हारे साथ हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तुम ट्रैक नहीं कर पाए अपनी प्रोग्रेस को, और प्रोग्रेस को तुम ट्रैक नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास कोई डाटा नहीं है, और डाटा नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो भाई, अंधेरे के अंदर तीर चला रहे हो। तुमने 100 तीर चलाया अंधेरे के अंदर, एक गलती से तुम्हारा लग गया, तुम्हारा अकाउंट पास हो गया, बट वो एक तीर तुम क्या करोगे, उड़ता हुआ तीर खुद के अंदर ही ले लोगे भाई। तो ये वाली बात होती है इसके अंदर। तो इसलिए जो सबसे बड़ा रीज़न है ना भाई 2 ट्रेड लेने का, 2 ट्रेड क्या होता है इंसान को पता रहता है। अगर मान लो तुमने वो पहली गलती जो मैंने बताया कि तुमको जल्दीबाजी लगी भाई सेल करने की, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, तो तुमने ट्रेड ले ली। दूसरी एरिया के अंदर तुमको क्या लगा कि भाई मार्केट यहाँ से बाय हो सकता है, तो तुमने क्या करा, सेकंड ट्रेड ले ली भाई। दूसरी ट्रेड जैसी अब तुमने ली तो तुम्हारे पास ऑप्शन था कि भाई यहाँ से मार्केट को छोड़ के चलाया है, क्योंकि रिस्क कंट्रोल में है, और रिस्क अगर कंट्रोल में है तो तुम गलती नहीं करोगे भाई अगर चले गए तो रिस्क अगर कंट्रोल में था तो ठीक बात थी। बट अगर तुमने दूसरी गलती वहाँ पे कर दी, तुमने बाय कर लिया उस मोमेंटम को देख के, फिर भी तुम्हारा ऐसे लेट हो गया, तो बस अब तुम बंद कर दो, क्योंकि अब तुम नहीं कर पाओगे तीसरी। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का ये सिनेरियो है ना ट्रेडर्स की भाई, तीसरी ट्रेड अगर इंसान को देखो मरने से सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे, कई खिलाड़ी बोलते नहीं नहीं मेरे को डर नहीं लगता, भाई डर लगता है, सबको डर लगता है, ठीक है, गला सबका सूखता है, बट ये वाली बात है कि डर के आगे जीत है। तो माउंटेन ड्यू के पी के बैठने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। तो पहला डर हो गया तुम्हारा दैट। दूसरा डर तुम्हारा क्या हो गया, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। भाई इंसान को पसंद नहीं है गलत होना भाई। कोई तुम काम कर रहे हो भाई, तुम एक चीज़ बताओ, तुम क्रिकेट खेलने गए तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुमने 10 मैच खेले और 10 मैच में तुम गलती कर रहे हो, बार बार आउट हो रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो जो बीइंग रॉन्ग है ना, अब तुम्हारा जब 11वीं बार होगा तो तुमको कहीं ना कहीं ये डर घेर लेगा कि मैं गलत ना हो जाऊँ, गलत ना हो जाऊँ, या मैं आउट ना हो जाऊँ। तो ये बीइंग रॉन्ग होने से उसको डर लगता है भाई कि वो गलत ना हो किसी भी चीज़ में। किसी भी चीज़ में अगर वो डिसीजन बना रहा है अपना, तो एक बार वो गलत झेल लेगा, 2 बार वो गलत झेल लेगा, पर अगर तीसरी चीज़ भी सेम ही होगी ना, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो इमोशंस की जकड़ में आके इतनी भयंकर गलती करेगा, जो वो 10 दिन से भी अगर चीज़ें सही कर रहा था तो वो 11वें दिन सब कुछ बराबर कर देगा भाई। और तीसरा जो डर होता है वो होता है ऑडियंस के सामने स्पीक करना भाई, कि तुम्हारे सामने पूरी जनता खड़ी है और तुम उनको सारा कंट्रोल कर रहे हो, उनको सब कुछ बता रहे हो। तो ये सबसे बड़े डर होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन में बीइंग रॉन्ग होना भी आता है। तो तुम भाई गलती क्यों कर रहे हो, बीइंग रॉन्ग होने का मतलब क्या हो गया, तुम 3 बार अगर गलत हो गए किसी सेम सिनेरियो पे, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अब तुम 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक ट्रेड या फिर 50 ट्रेड तुम दिन में कर सकते हो। तो वहाँ तक अपन को पहुँचना ही नहीं है। इन गलतियों को अपन को क्या करना है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है और रिस्क को पहले ही डिफाइन कर लेना है भाई। तो प्रॉफ फर्म का जो चैलेंज है ना भाई, गेम प्लान सिंपल सा यही है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रूल्स होने चाहिए, तुमको सारे रूल्स पता होने चाहिए। 1 या 2 ही सेटअप तुम डेली के लोगे, रिस्क तुम्हारी 0.5% और 1% पर ट्रेड क्राइटेरिया होनी चाहिए, और 1-2 लॉसेज या फिर 2 विन्स के बाद में। अब देखो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें भी मैं बता देता हूँ भाई। जो मैं तुमको बता रहा था कि 2 लॉसेज तो तुमने देख लिया भाई कि बंद कर दिया। अब अगर 2 विन के बाद में तुम बंद नहीं करते तो क्या होता है, अब मान लो 2 विन तुमको हो गई, अब क्या होगा, क्योंकि तुम बात पता है कब हो रही है, बात हो रही है अभी तुम इमोशंस से ऑपरेट कर रहे हो भाई, तुम लूप के अंदर हो। हाँ, अगर तुम्हारा माइंडसेट सही हो जाता है तो तुम्हारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट अपन को करना ही नहीं है। पहले अपन को आदत सुधारनी है, अपने आप को सुधारना है, फिर उसके बाद में गेम बढ़ाना है, ठीक है। तो 2 विन हो गई तुमको। अब तुम पहले भी इमोशन से कर रहे थे, बट आज क्या हुआ, मार्केट तुम्हारे फेवर में गया। मार्केट तुमको जैसे अगर ट्रैप कर रहा था कल यहाँ इन एरियाज़ पे, तो आज क्या कर गया, वो वहाँ पे गया ही नहीं, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट को तुम हर बार प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज यहीं पे तुम्हारे साइड चला गया मार्केट, ठीक है भाई। तो तुमको क्या होगा, ये 2 बार अगर तुमको सही कर देगा, देखो 2 बार गलत कर रहा है, 3 बार गलत कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ये 2 बार सही कर देगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग इसलिए ही हार्ड है, इन वाली जो स्मॉल एरर्स है ना,
इन एरर्स की वजह से ये हार्ड है। अब 2 बार प्रॉब्लम क्या हुई, तुमने एक बार कोई ट्रेड ली, वो ट्रेड क्या आ गई, अपनी प्रॉफिट में आ गई भाई। दूसरी ट्रेड तुमने ली, वो क्या हो गई, तुम्हारी प्रॉफिट के अंदर आ गई भाई। अब तुम क्या हुआ, क्योंकि तुम इमोशन से ऑपरेट करते थे, तुमको पता भी नहीं लगेगा, तुमको लगेगा, पर ये गारंटी है तुमको ये लगेगा, ये 2 जैसे ही तुमको प्रॉफिट हुए ना, तुमको क्या फील होगा कि भाई अरे यार अब सब कुछ सही चल रहा है भाई, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, अब मेरे को समझ में आने लग गया मार्केट को। तो ये जो थॉट तुमने ऑपरेट कर दिए, तो तुम क्या हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाओगे। और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होगा, तुम वहाँ पे भी तीसरी ट्रेड दे मारोगे। और किस थॉट की वजह से मारोगे कि यार 2 ट्रेड हो गई यार, अपन ने $600 बना लिए भाई, ठीक है, और कल अपन ने 200-300 लिए थे, तो आज अपन ने बना ली, और अब अपन समझ में आ रहा भाई अपन को क्या करना है क्या नहीं करना। अब तुम क्या करोगे, चल इससे $100 और रिस्क कर देता हूँ। अब साला अगर तुमको $600 प्रॉफिट दिख रखा था ना तुम्हारे PNL पे, क्योंकि तुम पहले से ही इमोशन से ऑपरेट करते हो, अब गलती से वो $100 हिट हो गया, लॉस हो गया, फिर से वही बात, अगर लॉस हो गया तो भी प्रॉब्लम, और प्रॉफिट हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो लॉस हुआ तो क्या हुआ, लॉस होते ही तुम्हारा दिमाग घूमेगा कि यार अभी तो 600 थे, अब 500 हो गए, चल ठीक है, अपन ने भाई कल से तो ज़्यादा बनाए ही ना, अभी भी $300 है, तो अपन एक काम करते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं। अब भाई वो नहीं रुकेगा, जब तक वो ये 600 दे के अपने अकाउंट से 600 नहीं दे देता ना, तब तक वो नहीं रुकेगा भाई। तो ये वाली बात होती है, 2 विन होने के बाद में भी तुमको सोचना ही नहीं है तीसरे थॉट के बारे में, जब तक कि ये तुम्हारी आदत जो पुरानी है ना, पुरानी जो ओल्ड हैबिट है ना, वो नहीं न्यू हैबिट नहीं बन जाती और सही हैबिट नहीं बन जाती, तब तक तुमको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, 2 विन के अंदर बंद या फिर 2 लॉस के अंदर बंद। और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा अकाउंट 2 दिन के अंदर बंद भाई। तो ये वाली बात, तो इस चीज़ को अपन को दिमाग में रखना है। प्रॉप फॉर्म के चैलेंजेस अगर अपन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको लेकर, ठीक है। तो तीसरे पे अपन आते हैं भाई। देखो सिंपल सा बात है, तुम्हारा रूटीन क्या होना चाहिए भाई, डेली रूटीन चैलेंज के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, सिंपल सा बात। देखो तुम चेकलिस्ट बना लो एक, ठीक है, और तुम बोलोगे तो मैं बना के भेज दूंगा तुमको। देखो चेकलिस्ट बना लो कि भाई मॉर्निंग के अंदर तुम अगर मार्केट के अंदर बैठते हो, मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि तुम 4 बजे उठ बोल दिए कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ रहा हूँ, मेरे को लगा भगवान मेरा साथ देगा, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है अपन को। मॉर्निंग का मतलब हो गया तुम्हारा लंदन सेशन, ठीक है, क्योंकि जो अपन जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें लंदन सेशन ही अपनी मॉर्निंग हो गई, ठीक है। लंदन सेशन स्टार्ट होता है 12:30 बजे, ठीक है, दिन में 12:30 बजे से, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पहले हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को समझ लेना है भाई। तुम बैठे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो तुमने क्या करा कि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस पे चल रहा था, तो तुम अब क्या हो गए, तुमने बोल दिया कि भाई मार्केट बुलिश चल रहा है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बुलिश चल रहे हैं, हायर लोज हायर हाइज ब्रेक होते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बिफोर न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। अब जैसे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, तुमने अभी ये मार्क कर लिया तुम्हारा मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। अगर तुमको ट्रेड नहीं मिली तो न्यूयॉर्क के अंदर तुम क्या करोगे, तुम्हारे की जोन्स को मार्क कर लोगे। अगर सेम चीज़ तुमको इसमें भी करनी है, लंदन सेशन में भी करनी है, अगर लंदन सेशन में तुमको कोई क्राइटेरिया नहीं मिलता है तो वही सेम चीज़। अब देखो तुम लंदन सेशन पे आके बैठे, अब चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, अपन यूरो USD का कोई दूसरा चार्ट उठाते हैं, ठीक है, ये चार्ट है। अब देखो इसमें मैं सेशन बताता हूँ तुमको, सेशन क्या हुआ, ये देखो ये लंदन सेशन है, ठीक है, ये लंदन सेशन था। तुमने सोचा कि भाई हाँ यार यहाँ से मार्केट, अब तुम चलो ठीक है इस वाले मूव को नहीं समझ पाए, तो तुमने क्या सोचा कि हाँ यार यहाँ पे सप्लाई है, जो सेल की अपन ने बात करी। अब ये क्या हो गई अपने लिए, अभी तक मार्केट यहाँ पे नहीं आया, तो ये अपने लिए अनमिटिगेटेड सप्लाई हो गई। मार्केट के अंदर तुमने क्या करा भाई कि यार ये अपने लिए अनमिटिगेटेड सप्लाई हो गई, ये इधर लिक्विडिटी हो गई जो अपन ने बात करी थी कि भाई लिक्विडिटी हो गई। अब मान लो मार्केट यहाँ पे नहीं आया, तो अब लंदन सेशन तुम्हारा चला गया। ये हुआ न्यूयॉर्क ओपन, ये कितने बजे ओपन होता है, 6:30 बजे। तो तुम क्या करोगे, न्यूयॉर्क के अंदर जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको मार्क कर लोगे। तो ये जैसे मार्क हुए तुम चले जाओगे तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे तुमको देखो फेयर वैल्यू गैप का आता है एग्जाम्पल। फेयर वैल्यू गैप अगर तुमने सुना हो कि सप्लाई एंड डिमांड के बारे में अपन ने समझ लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है मार्केट के अंदर वो अपन ने समझ लिया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। अपन फेयर वैल्यू गैप के बारे में समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी का मूव आ रहा है ना बहुत स्पीड से, उसकी वजह से मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम आ रहा है कि वो फेक करने से पहले एक मूव देता है उसको फिल करने के लिए। उसको फिल करने के लिए क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या रह चुका है, गैप रह गया है, उस गैप को हमेशा मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। और फेयर वैल्यू गैप अपन कैसे देखते हैं कि भाई अगर मान के चलो कि तुम्हारी ये सेल साइड की कैंडल्स बन रही है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी सेल साइड की कैंडल्स बन रही है। अब 3 कैंडल अपन को देखनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। अब इस 3 कैंडल के अंदर क्या हुआ,
ये विक जो है ना इसकी, ये विक मिड के अंदर मिल नहीं रही है, ठीक है। ये देखो, अब ये जो तीसरी वाली जो कैंडल, बीच वाली जो कैंडल है, ये पहली कैंडल अपनी, ये सेकंड कैंडल अपनी और ये थर्ड कैंडल अपनी। इनएफिशिएंसी के बारे में समझ रहे हैं अपन। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे देखो गैप रह गया, तो ये गैप मार्केट क्या करता है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो मूव आया ना स्ट्रांगली, यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो और भी ट्रेडर्स हैं, उनको क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग का मौका नहीं मिला, तो इसलिए वो इस गैप को फिल करने आते हैं। और वो गैप जो होता है ना, मार्केट को क्या करवाता है, मैग्नेटाइज करवाता है। मैग्नेटाइज का मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लो की तरह काम करता है कि अगर मार्केट नीचे गया और तुमको ऊपर के सिनेरियोज लग रहे हैं, तो मार्केट ये जो इनएफिशिएंसी थी ना, ये इसको मैग्नेटाइज करेगा मूव कराने के लिए अपनी तरफ, इस गैप को फिल करने के लिए। तो यही चीज़ तुमको करनी है भाई, कि तुमने लंदन सेशन में तुम बैठे, लंदन सेशन के तुम्हारे एरियाज तुमने मार्क कर लिए, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है भाई, मार्केट वहाँ पे नहीं आया, तुम्हारा लंदन सेशन का एरिया ये था। अब जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, तो ये क्या करा, यहाँ पे टैप करा, तुम्हारे एरिया पे टैप करा, तुमने यहाँ पे स्मार्ट मनी का ऑर्डर फ्लो समझ के, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्क करके, उनके फुटप्रिंट्स फाइनल तक देखे, ये बायर्स को ट्रैप करवाया, ये सेलर्स थे, सेलर्स को निकाला, ये तुम्हारा यहाँ पे फुटप्रिंट था, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन आया, ये लो। तो ये चीज़ अपन को करनी है, और इसके साथ साथ में अपने कॉन्फ्लुएंस ऐड होता है लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी। तो ये एक बेसिकली जो लिक्विडिटीज़ होती है, ठीक है, और लिक्विडिटीज़ एंड इनएफिशिएंसी जो होती है, वो क्या होती है, अपने लिए कॉन्फ्लुएंस की तरह काम करती है। जैसे तुम बोलते हो ना इंडिकेटर में कि भाई 200 EMA 50 EMA का जो क्रॉस ओवर हुआ, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया प्रोबेबिलिटी को देखने का। वैसे ही अपनी प्रोबेबिलिटी को देखने का लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी कॉन्फ्लुएंस होती है। अब देखो इसको कैसे देखते हैं अपन, कि ये वाला गेम चल रहा था मार्केट के अंदर, मार्केट पहुंचा एरिया पे, मार्केट एरिया पे पहुंचने के बाद में क्या करता है, वही सेम इसको ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या होता है, इनएफिशिएंसी प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पे 3 कैंडल बनी थी, इस 3 कैंडल की जो विक है ना, वो यहाँ पे नहीं मिल रही भाई, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर गैप हो गया, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है। तो यहाँ पे जब जैसे गेम प्लान हुआ तुम्हारे सामने, तुम रुके, इंतजार करे, स्मार्ट मनी को एंटर करने दिया, फिर तुमने एंट्री करी। तो अब तुम यहाँ पे क्या देख सकते हो, जब ये एरिया पे मार्केट था ना, तो तुम अपने आप से पूछ सकते हो कि मार्केट नीचे क्यों जाएगा भाई, उसके पास क्या है ऐसा वो नीचे जाएगा। तो वहाँ पे तुम्हारा टिक लगना चाहिए, इनएफिशिएंसी है, तुमको ये देखना है, हाँ भाई है, ये लिक्विडिटी है, हाँ भाई है। तो मार्केट के अंदर जो स्मार्ट मनी जो मूव करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए मूव करवा रहा है, इन चीज़ों को लेने के लिए मूव करवा रहा है, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए। तो ये अपने लिए क्या करते हैं भाई, कॉन्फ्लुएंसेस का काम करते हैं मार्केट के अंदर मूव देखने के लिए। परफॉर्मेंस तुमको भाई जो भी तुम करोगे ना भाई, तुमने ट्रेड ले ली, तुमने कुछ भी कर लिया, तो उसको तुम ज़रूर जर्नल करोगे, उसको रिव्यू करोगे। अगर तुम्हारा एसएल हिट हुआ तो किस वजह से हुआ, तुम्हारा टीपी हिट हुआ तो क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट पैटर्न था, क्या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आया, कोई इमोशन तो नहीं था, उन सब चीज़ों को पकड़ने की तुम कोशिश करोगे यहाँ पे। अब देखो होमवर्क की बात कर लेते हैं अपन। अभी तक 2 दिन का तो तुमने किसी ने होमवर्क करा नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ भाई मेरी तरफ से कि भाई ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, तुम मानो या ना मानो। भाई कोई भी 2 सप्लाई एंड डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक्स तुम मार्क करोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के जोन्स को देखोगे और उनको क्या करोगे, शेयर करोगे अपनी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भाई, ठीक है। वहाँ पे तुम सब ऐड हुई, और उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, जो प्रॉफर्म का रिस्क मैनेजमेंट है तुम्हारे अकाउंट के हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर तुम्हारा 10K का अकाउंट है तो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, या फिर तुम्हारा 5K का अकाउंट है या फिर 100K का अकाउंट है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, जिससे कि अगर तुमको ये गलत दिन, मतलब ये जो लॉसेस वाले डेज देखने को मिले ना, तो तुम वहाँ पे भटको नहीं, अपने गेम प्लान को फॉलो करने की कोशिश करो। तो इसको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करोगे, और तुम्हारे जो इमोशंस थे ना भाई, सिंपल सी बात, कैसे करोगे तुम इमोशंस को जर्नल, कि तुमने क्या कर लिया भाई, तुमने ट्रेड ली, तुम्हारा लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तुम्हारा एसएल हिट हुआ, तो तुम क्या करोगे, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि प्री ट्रेड में तुम्हारे इमोशन क्या थे, ड्यूरिंग द ट्रेड तुम्हारे इमोशन क्या थे, और पोस्ट ट्रेड के अंदर तुम्हारे इमोशन क्या थे। जैसे कि मान लो प्री ट्रेड था मार्केट, तो प्री ट्रेड में जब मैं ट्रेड लेने वाला था, उससे पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं फोमो कर रहा था भाई, यार फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हो जाए, मार्केट यहाँ से नहीं चला जाए। मैं रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा था भाई, कि यार रिस्क की तो मैंने बात ही नहीं करी, यार कितना करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, ठीक है, मैं एक और क्राइटेरिया ढूंढने लग गया। तो ये तुमने प्री के अंदर लिख दिया।
ड्यूरिंग द ट्रेड कि भाई मार्केट जैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट मूव कर रहा था, फियर आ रहा था भाई, ठीक है। उसके साथ साथ में भाई मेरे को बीइंग रॉन्ग होने का भी डर लग रहा था भाई, मैं कहीं गलत ना हो जाऊँ भाई। मैं रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बार बार ऐसे लग रहा था मार्केट मेरे को निकाल देगा, मेरे को निकाल देगा, वो फीलिंग आ रही थी, ठीक है। तो ये तुमने ड्यूरिंग द ट्रेड लिख दी। अब पोस्ट ट्रेड के अंदर तुम क्या लिखोगे कि भाई पोस्ट ट्रेड के अंदर जैसे ही तुमको ऐसे लेट हुआ, मार्केट तुम्हारी तरफ ही मूव करा, बट जो तुमने जो फोमो किया यहाँ पे, उस फोमो के चक्कर में तुम जल्दी बैठ गए, और जल्दी बैठने के साथ साथ क्या हुआ, तुमको मार्केट निकाल दिया, तुम्हारी डायरेक्शन में चला गया, तो तुमको क्या हुआ, इंस्टेंट रिग्रेट देखने को मिला यहाँ पे। तो रिग्रेट सबसे बेकार फ्रीक्वेंसी है, वो तुमको फील हुआ, तुमको गिल्ट फील हुआ, ठीक है। तुमको बहुत भयंकर इमोशंस आए कि भाई तुमको ऐसे डर लगने लगा कि यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, फियर आया, ठीक है। या फिर जो भी तुम्हारा इमोशन है वो सारी चीज़ें लिखोगे। तो ये जब तुम ट्रैक करोगे तब तुमको पता लगेगा कि भाई मान लो 10 दिन तुमने ये ट्रैक करा, तो गारंटी है 10वें दिन तुम्हारा दिमाग समझेगा कि यार ये फोमो वाला इमोशन मेरे को वापस से आ रहा है भाई, ये फियर मेरे को क्यों हो रहा है। तो वो अपने आप से सवाल करने की कोशिश करेगा, और वो ही मौका होता है चेंज करने का चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसलिए अपन लिखते हैं। तो ये आज का होमवर्क था, और आज का जो बूट कैंप था भाई ये था। आई होप आपको समझ में आया हो, और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है भाई। पूछो शांति कैसे है भाई। ये देखो BTC इनएफिशिएंसी पे आया, इनएफिशिएंसी पे आने के साथ साथ में इसमें आप देखो, तुम अगर तुम्हारा एरिया ये है कि यहाँ से जा रहा है तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। तुम ऐसे नहीं सोच सकते कि यार ये पहले भाग गया, अभी तुमको मौका देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ये गारंटीड नहीं है कि अभी देगा कि कल देगा, कभी भी देगा, बट ये तुमको मौका देगा भाई, ये तुमको बहुत सारे मौके देगा। बस तुम उन मौक़ों के लिए डटे रहो, उन मौक़ों का इंतज़ार करो, तो तुम्हारा गेम सही में बदलेगा भाई। ठीक है भाई, इसी के साथ में अपन क्या करते हैं, इसी के साथ में सेशन को ओवर करते हैं, और मिलते हैं अभी जो 3 दिन का अपना 2 दिन का बूट कैंप जो बाकी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, और देखते हैं भाई अपन क्या क्या समझ सकते हैं। और ये जो वीडियोज़ है ना मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा भाई, तो तुम वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है बॉयज़, गुड नाइट, मिलते हैं कल के बूट कैंप के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई इंस्टेंट वाले खिलाड़ियों के लिए भाई इंस्टेंट फंडिंग बोल रहा हूँ मैं, जो अपने जो इनर सर्कल वाले खिलाड़ी है ना भाई, इंस्टेंट फंडिंग निकल गया, बताओ यार। प्रीमियम जो खिलाड़ी है ना अपने, वो सारे भाई लिमिटलेस वाले जो इनर सर्कल के खिलाड़ी हैं वो सारे इंतजार करो भाई, कोई भी ट्रेड बनेगी तो मैं भेज दूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अभी अपन को 2 ऐसे देखने को मिले। और जो देखो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी थी ना, ये मैंने भी नोटिस करी कल कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही वो विक्की भाई ने थोड़ा सा ऐसे बोला कि यार वो थॉट मेरे को भी आते हैं, बट क्या होता है कि भाई ऐसा होता ना कि यार वो जैसे बोला कि भाई स्ट्रेटजी पे विश्वास नहीं हो रहा, तो जब ऑब्वियस सी बात है यार, तुम कोई फोटो भी डालते हो और कोई फोटो पे उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, तो तुमको कहीं ना कहीं इमोशंस आते हैं ना, तो वो ख़त्म नहीं होगा, वो इमोशन तुमको आएंगे, बट तुम अब अगर तुमने अपने आप को लेवल अप कर दिया, ठीक है, तो तुम क्या कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली आइडिया ले लेगा कि अगर पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पिछले किसी टाइम पे किसी ने कुछ कमेंट करा था कि यार स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, ये वो नहीं कर रही, तुम तो ये कर रहे हो, लॉस बना रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने गलती करके मार्केट के अंदर उल्टी सीधी ट्रेड लेके अपना ही काम खराब करा था। तो मेरा दिमाग देख लिया कि यार पिछली बार अगर ऐसा सीनरियो हुआ था और मैंने क्या कर दिया था, गलती कर दी थी, तो वो चीज़ से मैं अब क्या हो गया, अवेयर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सैम्पल साइज़ कर ली, और सैम्पल साइज़ करने के साथ साथ मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो जो मेरा फियर का फैक्टर था या फिर सेल्फ डाउट का फैक्टर था, जो आता है, पर वो इतनी कम एनर्जी होती है कि जो ये मेरा कॉन्फिडेंस है ना, प्रोबेबिलिटीज़ को लेके, लॉ ऑफ लार्ज नंबर को लेके, वो उस वाली फ्रीक्वेंसी को नेगलेक्ट कर देता है भाई। इसलिए फिर अपन क्या करते हैं, दोबारा से ट्रेड ले पाते हैं। वरना क्या होता है भाई, तुम खुद से करके देख लेना, लॉसेस के बाद में इंसान हो जाता है भाई, खो जाता है वो कहीं अपनी दुनिया के अंदर। तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी है। तो ठीक है, इसी के साथ गुड नाइट भाई, मिलते हैं अपन कल के बूट कैम्प में। थैंक्स फॉर कमिंग भाई, गुड नाइट भाई। बिटकॉइन ने चौक नहीं किया है, ना किया है, देखेंगे यार, वो तो नेक दिल माय फॉरेक्स फंड्स था। हाँ भाई, माय फॉरेक्स फंड्स भाई, ये वाली बात। ठीक है, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ठीक है रविंदर सर, कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं भेजता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ रहे हो बात रविंदर सर, मैं यही बता रहा हूँ यार कि अपने पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम इमोशंस में आ जाओ, गलती कर बैठो। ट्रेड बनेगी तो रात में सूर्या भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट करूंगा। अरे 2:30 बजे तक वेट नहीं करना, ये बिनाफी भाई बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है इनकी बातों से तो
अरे 2:30 बजे तक वेट नहीं करना, नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे अभी अपनी। देखो समझ रहे हो बात, जो कल अपन ने गलती करी ना, और ट्रेडिंग करने का मैं तो सो जाऊंगा जाके। हाँ तुम तो सो जाना, तुम्हारा हाथ अभी तक जब तक सही नहीं होगा, जब तक तुम्हारा दिमाग सही नहीं चलेगा, मेरे को लग रहा है। तुम्हारी अरे कोई बिना भी भाई सो जाते तो हमारा काम तो हो जाता है यार। 2-4 दिन सो ही जाओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो ट्रेडिंग का रियल मतलब जो मैं तुमको एक वर्ड में बताऊँ ना भाई, रियल मतलब जो मेरे को समझ में आया, मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे दिमाग में आजकल चलता रहता है, ट्रेडिंग का रियल मतलब यही है कि तुमसे जो गलती हो गई ना, मान लो तुमने कोई गलती कर दी कल, ठीक है, तुमने कुछ भी करा कि भाई तुमसे एक क्राइटेरिया मिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लो। 1 दिन में सुधार लो, 2 दिन में सुधार लो, ठीक है, पर अगर ये गलती ज़्यादा चलती रही तो ये साली आदत बन जाएगी। तो अपन को क्या करना है, ये लूप्स को आने ही नहीं देना है। कि अपन ने जैसे पिछली सीरीज में अपन ने क्या करा था, गोल्ड के अंदर एक बार ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में चीज़ देखी थी और अगले दिन उसको ट्रीट कर लिया था, तो हो सकता है इस सीरीज़ के अंदर वो गलती 2 दिन रिपीट हो जाए, बट 2 दिन से ज़्यादा अपन उसको रिपीट नहीं करने देंगे भाई। लॉसेज अपने हाथ में नहीं है, बट जो वो गलती अपन ने नोटिस करी, क्योंकि अपने पास बैक डाटा है, डाटा अपन को है भाई कि भाई क्या गलती अपन कर रहे हैं, अपन को पता लग रही है, तो उस गलती को अब बार बार अपन को नहीं दोहराना है। और वो गलती क्या थी, कल वाले एक ट्रेड को अपन बचा सकते थे, वो गलती क्या थी, वहाँ पे जब मैं अपन बूट कैम्प के अंदर थे, तो वहाँ पे अपन को उस एरिया, जो एरिया पे मार्केट आता ना, उस एरिया पे अपन को क्या करना चाहिए था, एक लास्ट जो वॉल्यूम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फ्लिप है, या फिर जो फाइनल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसका वेट करना चाहिए था, और वो डायरेक्ट निकाल गया। तो सेम तुम देखोगे गोल्ड के अंदर भी सेम ही सिनेरियो हुआ, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता फाइनल एरिया पे, तो ये गलती मैंने पकड़ ली। अब इस गलती को दोहराना नहीं है, क्योंकि जो अपन ने सीरीज़ बताई है 20 ट्रेड की, उसमें ह्यूमन एरर और मार्केट की रैंडमनेस प्रेजेंट है ही। बस अपन को ये पता है कि ये प्रेजेंट होने के बाद में भी अपन क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे, उसको इतना लंबा नहीं खींचेंगे कि भाई अपन 10-15 दिन ही उस गलती को कर दी और वो अपनी आदत ही बन गई, और जैसे ही वैसा सिनेरियो वापस बन रहा है तो वो गलती अपन दोबारा दोहरा रहे हैं, तो वो चीज़ अपन नहीं करेंगे भाई। तो ट्रेडिंग का रियल मतलब यही है कि जो गलती है उसको फटाफट सुधार के आगे बढ़ते रहो भाई, रुको मत, रुकने का नहीं है भाई। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर भाई, मिलते हैं फिर। ओके गुड नाइट भाई। गुड नाइट, गुड नाइट। और कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड करना भाई, एक दिन का तुम रेस्ट लेना चाहते हो ले लो भाई, ये वाली बात भी तुम सुनो। ट्रेड जिस दिन 2 बननी होगी, 3 बननी होगी, मैं भेज दूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, जो भी जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत टाइम लगा के मिला है भाई मेरे को। तो मैं कोई भी जल्दीबाजी में, चक्कर में, किसी भी गलत चीज़ में, आदत में नहीं फंसना चाहता भाई। और वो आदत में फंसना, फिर अपने आप को निकालना, फिर वो बैक एंड फोर्थ वो चलता रहता, तो वो चीज़ अपन को करनी नहीं है। ये जो माइंड सेट है, जिसको लॉसेज भी हो रहे हैं, 200 के अकाउंट पे हो रहे हैं, जो आज मेरा दिमाग सोच रहा है, हो सकता है कि मेरे पास पहले अकाउंट होता तो नहीं सोचता भाई, वो अभी तक उड़ा देता उसको। तो जो आज मेरा दिमाग जिस हिसाब से सोच रहा है कि भाई लॉसेज हाँ पार्ट ऑफ द गेम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जो गलती थी अपन उसको देखते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बस। तो वो माइंडसेट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और उस माइंडसेट को अपन को प्रिजर्व करके रखना है कि एक बार तुम पहुंच गए, तो अभी जब तक तुम्हारी वो भयंकर तरीके से आदत नहीं बन जाती कि तुम जीवन भर वैसी ट्रेडिंग करो, तब तक कोई भी गलत आदत में नहीं फंसना है अपन को। तो इसी के साथ भाई, वी ऑल आर लिमिटलेस, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर भाई।